हाय गाइस, दिस इज कसान। यस यस यस। एंड ऑफ अक्टूबर क्या लेकर आ रहा है? 12 के 12 जोडियक्स के लिए। कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। अपने बारे में कुछ भी बताना है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो, लेकिन बैक टू द पॉइंट, आज हम आए हैं एंड ऑफ अक्टूबर। गाइस क्या होने वाला है 21 से लेके 31 अक्टूबर 2023 में 12 के 12 जोडियक से रिलेटेड हम करेंगे हमेशा की तरह अपनी वीडियो में बात अपने टैरो डेक रीडिंग के साथ। ओके गाइस, सो बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करेंगे हम रीडिंग। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जिसे भी पेड रीडिंग्स चाहिए, जिसको भी ईवल आई और मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए, पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहिए, आज की आज डीएम कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है गाइस। तो यार बात पता क्या होती है गाइस, मैं हमेशा फट से आता हूँ, फट से चला जाता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा लोगों का। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स को और फॉलोअर्स को पता है मैं टाइम नहीं ज़ाया करता और फजूल कहानियाँ भी नहीं डालता। टू द पॉइंट बात करेंगे आज भी हर जोडिक से रिलेटेड के आने वाले इन 10 से 11 दिनों में हर स्टार की ज़िंदगी में क्या पॉसिबिलिटी होगी, क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। यू नो व्हाट आई मीन गाइस, समझते हो ना? कसान का स्टाइल है ये। अच्छा खैर, एरी से शुरू करेंगे, पासिस तक जाएंगे। लेकिन गाइस यकीन करो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें मैं आप लोगों के साथ ज़रूर करना चाहूँगा। अभी जो रिसेंटली गुजरा था सोलर इक्लिप्स, इस साल का आखिरी इक्लिप्स था और इस साल में एक लास्ट लूनर इक्लिप्स भी है। उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आने वाले दिनों में अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे और तमाम सोशल मीडिया पे। वो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और कुछ नया भी होगा। ये सो कोल्ड कुछ लोग बैठ के ना डराते हैं आप सब लोगों को। सोलर इक्लिप्स आ गया, लूनर इक्लिप्स आ गया, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, सूरज ग्रहण। अरे भाई होता है, इट इज़ ट्रू, एग्जिस्ट करती है हर चीज़। बट द थिंग इज़ कि ऊपर वाले ने हमें उससे बचने का तरीका भी बताया हुआ है, गाइडलाइन भी दी हुई है। ठीक है, तो उस पर भी बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। और मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप लव रीडिंग से रिलेटेड हर स्टार की अलग अलग इंडिविजुअल वीडियोस बनाएं। तो गाइज मैंने उस पर भी काम शुरू कर दिया। आई थिंक मेरा कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको थोड़ा सा पहले हम सीधा कर लें। या एग्जैक्टली राइट। तो उस पर भी वीडियोस आने वाली हैं, या इस वीडियो से पहले या इस वीडियो के बाद, लेकिन आने वाली हैं। आई ऑलवेज स्टिक टू माई वर्ड्स। मैं हमेशा अपने प्रोमिस पूरे करता हूँ अपने व्यूवर्स और अपने लव यू जितने सब्सक्राइबर्स हैं मुझे देख रहे हैं। लेकिन खैर गाइस, बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करेंगे। ओके, तो रेडी रहिएगा लव रीडिंग्स के लिए। और गाइस बताना चाह रहा हूँ मैं कि ओके, एक्सटेंडेड रीडिंग्स वीडियोस भी आने वाली हैं, हर मंथ आया करेंगी, हर मंथ के मिड में आया करेंगी। हर स्टार से रिलेटेड मैं कुछ एक्सटेंडेड वीडियोस दूंगा और इस बार जो एक्सटेंडेड रीडिंग्स होंगी वो लव रीडिंग से रिलेटेड होंगी, हर स्टार की अलग अलग से। तो गाइज आप लोगों को स्किप नहीं करना पड़ेगा, खींच कर वीडियो आगे नहीं लेकर जाना पड़ेगा। हर स्टार को अपनी अलग अलग वीडियो देखने को मिलेगी। सो मेरा जो इंट्रो होता है वो आप लोग देख लिया करो, आप लोगों के लिए फायदेमंद है। वेल गाइस, दिस इज इट। बिना वक्त ज़ाया के स्टार्ट करेंगे हम। ओ माय गॉड, एरीज से क्या है एरीज वालों के लिए, क्या है एरीज वालों के लिए? लेट्स सी गाइस। 21 से लेकर 31 अक्टूबर 2023, व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है मैसेज आने वाले इस आखिरी हफ्ते का, अक्टूबर का ये आखिरी महीना गाइस। उसके बाद सिर्फ 2 मंथ्स रहते हैं एंड लाइक यू नो न्यू ईयर इज ऑन द वे। नया साल आने वाले गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छा करो और कुछ ना कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बना लो। लेकिन देखते हैं अभी कि एरीज वालों की जिंदगी में क्या है और क्या है रेजोल्यूशन एरीज वालों का। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट गाइडलाइन एंड द करंट एनर्जी एंड द पॉसिबल गाइडलाइन ऑफ द ज़ोडिएक साइन एरीज। क्या है एरीज वालों आप लोगों के लिए? अभी काफ़ी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कहेंगे सर आपने आज जुल्फें क्यों खोली हुई हैं? तो यार कभी कभार यू नो लाइक लुक चेंज करना अच्छा लगता है और मैं वैसे भी लुक्स चेंज करता रहता हूँ। लेकिन क्या, बैक टू द पॉइंट, क्या है एरीज वालों के लिए? क्या है 21 से लेके 31 अक्टूबर 2023? क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज एरीज वालों तुम लोगों के लिए? बात करते हैं हम गाइस इस पर। द हेरोपेंट, नाइस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्या कह सकते हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स। धोखे से बचना एरीज वालों, ये बात कंफर्म है। ओवरऑल एनर्जी इट्स 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो बड़ी तसल्ली से बात करेंगे। मेरा वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन आप लोगों के लिए ये गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है गाइडलाइन एरीज वालों के लिए। एरीज वालों,
सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों की हेल्थ का। हेल्थ आप लोगों का इम्प्रूव होगा, डरने की कोई बात नहीं है, पुरानी डिजीज़ ख़त्म होने वाली हैं आप लोगों की। सो ये चेयर अप एरीज वालों, ये अच्छी बात है, आप लोगों का हेल्थ अच्छा होने वाला है। इन आने वाले 10 दिनों में हेल्थ इंप्रूवमेंट हो रही है, काफ़ी एरीज वालों ने जिम भी ज्वाइन कर लिए हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड। न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। वेदर क्लाइमेट चेंज की वजह से आप लोगों को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज में क्या होगा, देखो अभी मैं कह रहा था हेल्थ अच्छी हो रही है, अभी मैं कह रहा हूँ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, तसल्ली से सुनो, रुको जरा, सब्र करो। सिनेरियोज कुछ ऐसे हैं गाइस कि जब मौसम चेंज होता है तो मौसमी बुखार, ज़ुकाम, फ्लू, नज़ला, XYZ, इस चीज़ से आप लोगों ने केयर करनी है, क्योंकि आम लोगों की निस्बत आप लोग ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे। जर्म्स कैरी हो सकते हैं, किसी से कोई इन्फेक्शन कैरी हो सकता है, अदरवाइज आप लोग खुद से हेल्थ आप लोगों का इम्प्रूव हो रहा है। तो ये बात ज़हन में रखना, और किसी को कुछ सदका निकाल देना, कुछ चैरिटी कर देना। एरीज वालों, आप लोगों पर आने वाली मुश्किलात इन 10 से 11 दिनों में अगर होंगी या हो रही हैं, अभी बात करेंगे, वो ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं रीडिंग्स नहीं देता, गाइडलाइन भी देता हूँ, सोल्यूशन भी देता हूँ। दैट्स वाई आई एम चेंज्ड। अच्छा, अब बात कर लीजिए थोड़ी सी स्टडी और एजुकेशन की। लव लाइफ पे भी आएंगे, हर एक चीज़ के बारे में आएंगे, लेकिन ज़रा बात कर लीजिए आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन की। बड़े लोग मुझे कहते हैं कि आसान सर आप स्टूडेंट्स के बारे में कुछ नहीं बनाते, हालांकि मैं स्टूडेंट्स को बहुत प्रमोट करता हूँ। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ म्यूज़िक टीचर भी, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट करता रहूँ और उनको कुछ ना कुछ गाइडलाइन देता रहूँ। तो एरीज वालों, आज की गाइडलाइन जो तुम लोगों के लिए है वो गौर से सुनो। एरीज वालों, डिस्ट्रैक्शन, लोगों की बातों में आ जाना, धोखा खा लेना, बहुत जल्दी इमोशनल फूल हो जाना आप लोगों को प्रॉब्लम करेगा। और ज़्यादातर ऐसे एरीज वालों को जो इस वक्त स्टडी कर रहे हैं, जो इस वक्त स्टूडेंट हैं, सुन रहे हो मुझे एरीज वालों? हाँ, मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, स्पेशली हाईलाइट कर रहा हूँ। तो फिर आप लोगों की स्टडी तो ख़राब होगी ना भाई, फिर वो मार्क्स नहीं आएंगे, वो मेरिट नहीं आएगा अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या वट एवर, आप जिस भी लेवल पर स्टडीज़ ले रहे हो, वो आप वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे या उसको अचीव नहीं कर पाओगे। हालांकि ये पॉसिबिलिटी आप लोगों के इर्द गिर्द है। एग्ज़ाम में कामयाबी भी नज़र आ रही है, अप टू 60% चांसेस हैं, स्टडी बूस्ट होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन रेड फ्लैग दिखा रहा हूँ साथ ही, जहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो गए वहाँ पर आपकी स्टडीज़ के लग जाएंगे लसन। तो अगर इश्क और मोहब्बत में गिरफ्तार हो तुम एरीज वालों, जितने भी स्टूडेंट हैं, तो वो थोड़ा सा आजकल अपने जज्बातों पर काबू रखें और उस पर भी काबू रखें। समझ तो गए होगे। तो ये था स्टडी और एजुकेशन वालों के लिए। अदरवाइज अगर आप लोग स्टडी और वीज़ा इमिग्रेशन के लिए कहीं पे अप्लाई करना चाहते हो तो ये एक अच्छा वक्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेट इट? अब बात कर लेते हैं एरीज वालों, आप लोगों की जो के कर रहे हैं जॉब, बिजनेस, कैरियर को सेटल करना चाह रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, इस वीक में आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो 30% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, किसी के साथ भी अगर बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हो तो पहले अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लेना, मेक श्योर कर लेना कि ये ट्रस्टेबल इंसान है कि नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर पैसों से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई ना कोई एक गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही है। ये कोई दोस्त हो सकता है, दुश्मन हो सकता है, दोस्त की शक्ल में दुश्मन हो सकता है, आपका कोई बहुत नज़दीकी दोस्त, रिलेटिव, कोई भी हो सकता है यार। तो अपने डॉक्यूमेंटेशन का ख्याल रखो, लेन देन के मामला से परहेज़ करना है। और इस वीक में अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो मत करना। जब भी करोगे जितनी इन्वेस्टमेंट बताई है इस साल के अंदर अंदर 30% उतनी ही रखना। जॉब स्विच करने के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतज़ार। और वो लोग जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या हमारा कभी सैलरी बढ़ेगा, क्या सक्सेस होगी, ऑफ कोर्स आप लोगों की लाइफ में 5-5 प्लैनेट्स के स्पैन है, जिसको हिंदी में बोलते हैं राजयोग लगना। तो एरीज वालों, ये साल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ 7% एरीज वाले ऐसे हैं जो इस वक्त कश्मकश में जूझ रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, और उनकी गलती पता क्या, उनकी यही गलती है कि गलती उनकी है। तो एरीज वालों, सुधर जाओ, किसी के पीछे मत लगना, लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे, धोखा देंगे। कारोबारी मामलात हों या कानूनी मामलात हों, इससे आप लोगों को बचना पड़ेगा।
इस लास्ट वीक में अक्टूबर के, ये अच्छा नहीं होगा आप लोगों के लिए। सदका वगैरह दे देना, अगेन बोल रहा हूँ। ओके हो गया। अब बात कर ली जाए मेन सिनेरियोस की, जिसके लिए अक्सर लोग वीडियोस देखते हैं, लव लाइफ के बारे में जानना। किसी एक्स पार्टनर का वेट मत करना भाई। एक चीज़ जहन में रखना, जितने भी एरीज वाले बैठे हैं मेरे पास, शहजादे और शहजादियाँ, नॉब्स, दैट इज़ नॉट योर पीस ऑफ केक एनी मोर। एरीज वालों, नहीं है ऐसे कुछ सिनेरियोस तो मत करना। हाँ, अगर बात कर ली जाए करंट रिलेशनशिप की, जिसके अंदर आप लोगों की सेपरेशंस होती हुई नज़र आ रही हैं, अगर मैं मैरिड लोगों की बात करूं या ऐसे लोगों की बात करूं जो कि अभी मैरिड नहीं हैं लेकिन कहीं ना कहीं किसी किस्म के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में फॉल कर रहे हैं, ट्रस्टवर्दी नहीं है ये इंसान, आई डोंट थिंक सो। मेरे कार्ड्स की रीडिंग ये कह रही है देयर इज अ 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो फॉर श्योर ब्रेकअप होने के चांसेस, या व्हेन समवन्स लेफ्ट यू इन अ कोल्ड, जब कोई आपको छोड़ जाए, धोखा मिलने के चांसेस हैं। कोई ना कोई एक सिचुएशन डेड होती नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए कारोबारी मामलात में, कुछ लोगों के लिए दोस्ती में, जबकि ज़्यादातर लोगों के लिए लव लाइफ में। तो एक बार दोबारा से पीछे जाओ, रिवर्स करो, बटन दबाओ और देखो कहाँ पे गड़बड़ है। क्योंकि अभी जो आप लोगों के इर्द गिर्द लोग मंडरा रहे हैं, वो आप लोग कैसे सोच सकते हो कि वो आप लोगों के साथ सिंसियर हैं। देखो, इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, मैं भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो मेरे कार्ड्स में आ रहा है। तो एरीज वालों, इस चीज़ से कहीं ना कहीं एहतियात करनी चाहिए। बाकी काफ़ी एरीज वाले ऐसे हैं जिनकी शादियों की बातें भी होती हैं, घर में नज़र आ रही हैं, इनफैक्ट शादियाँ होती नज़र आ रही हैं, विच इज़ वेरी गुड। शादी करने के लिए अच्छा टाइम है। अगर आप लोगों की बात सेट हो गई है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मंगनी निकाह वगैरह हो चुका है, रुखसती लेने वाले हो या मंगनी करने वाले हो या निकाह करने वाले हो, तो ये टाइम एरीज वालों के लिए अच्छा है। अक्टूबर का आखिरी वीक, आखिरी 10 से 11 दिन 2023 आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। वेल, दिस इज इट। ये थी एरीज वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी एरीज वाले हैं भाईजान, आपको या बहनों, लड़कों और लड़कियों, तुम्हें मेरी रीडिंग्स पसंद आई होगी। टेंशन नहीं लेने का भाई, लव रीडिंग्स भी आ रही हैं तुम लोगों की अलग से, यू नो, यस, लेवल दे रहे हैं भाई तुमको, इज्जत कर रहे हैं तुम्हारी, हमारी भी करो इज्जत, क्योंकि हमारी भी कोई इज्जत है इस गांव में। वेल, दिस इज इट। समटाइम आई सीम्स वेरी फनी। वैसे मैं हूँ नहीं, मैं बहुत बोरिंग जोक्स करता हूँ। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली टॉरस, और देखते हैं क्या है टॉरस वालों आप लोगों के लिए अक्टूबर के आखिरी वीक में, विच इज़ लाइक 21st to 31st ऑफ अक्टूबर 2023। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है ओवरऑल सिचुएशन, क्या है करंट एनर्जी टॉरस वालों की। ओके गाइस, लेट मी सी क्या होने वाला है टॉरस की जिंदगी में, क्या आ रहा है इंपॉर्टेंट मैसेज, कैसे करना है आप लोगों ने आने वाले 10 से 11 दिनों में खुद को ड्राइव। तो बिना फजूल बातें और कहानियां डालें, हम चलते हैं पॉइंट्स पे। स्ट्रेंथ, किसी फायर एनर्जी को डील कर रहे हो टॉरस वालों तुम, आई डोंट नो, देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे बनाने के नए नए प्लान्स आ रहे हैं तुम लोगों के जहन में, विच इज गुड। 4 ऑफ कप्स, लेकिन जिद पीक पर है। ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ कप्स। एक तो यार सारे जोडियक्स ना, ज्यादातर तुम लोग इस मंथ में इतना रोमांटिक क्यों हुए हो, ये मुझे समझ नहीं लग रही। अब जो नए हुए वो प्लीज कमेंट सेक्शन में ये मत कहना जी हमें तो कोई रोमांटिक नहीं है या हमारी जिंदगी में, अरे भाई, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से कुछ बेहतर है, और जिन लोगों की ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, वो अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर सकते हैं अगर वो ये रीडिंग आराम से सुन लें, ठीक है। सो होल्ड योर हॉर्सेस टॉरस वालों। गेम क्या चल रही है, आते हैं हम अपने उस पैटर्न से जिस पैटर्न से आप लोगों को समझ लग सके। हेल्थ की बात कीजिए तो हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव होगी इन 10 से 11 दिनों में टॉरस वालों, ट्रस्ट में बहुत इंप्रूव होने वाली है, विच इज़ गुड। बुरी नज़र लग सकती है जिस वजह से कोई चोट लग सकती है, सफ़र और ट्रैवलिंग से परहेज करो, इतना अच्छा टाइम नहीं है, कोई चोट लग सकता है। अगर बाइक चलाते हो, स्कूटर चलाते हो, कोई भी डुगडुगी चलाते हो या फटफटी चलाते हो, थोड़ा सा एहतियात करना। लड़के हो या लड़कियां, आजकल हर कोई ड्राइव कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड। ओके, अच्छा खैर, मैं अश्लीलता तो नहीं फैला रहा गाइस, ओके। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना लाजमी। अच्छा खैर, द वेरी नेक्स्ट थिंग इज
कि स्टमक से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इम्यून सिस्टम को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो। आप लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है और कैल्शियम का बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा, ख़ास तौर पे ख़वातीन में। और जो ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनके लिए अभी जो रिसेंटली जो सोलर इक्लिप्स लगा था, सूरज ग्रहण लगा था, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप लोग अपना सदका लाजमी दो और चींटियों को शक्कर या चीनी वगैरह डाल दिया करो। बहुत बड़ा और बड़ा यूनिक सदका बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा टॉरस वालों, इस चीज़ को फॉलो कर लो। ये सिर्फ प्रेग्नेंट खवातीन के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स लोगों के लिए, बिजनेस करने वालों के लिए, मोहब्बत करने वालों के लिए, सबके लिए है। तो गौर से सुनना, इसलिए कह रहा हूँ, काम की वीडियो है, काम का मैसेज है। अच्छा, बैक टू द पॉइंट। अब बात कर लीजिए आप लोगों के फाइनेंस की, जॉब की, कैरियर की, बिजनेस की। तो टॉरस वालों, ट्रस्ट मी, इस वक्त किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन 10 से 11 दिनों में किसी भी किस्म का कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट 35% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट 35% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज लॉस होगा। तो आप लोग थोड़ा सा फाइनेंस पे ध्यान दो। और जितने भी लड़के और लड़कियां फजूल महकमा फजूलियात में लगे हुए हैं वो उससे बाहर निकलें, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो फजूल जगहों पे टाइम मत वेस्ट करो। टोरस वालों, समझ रहे हो कि तुम लोग बच्चे नहीं हो, तुम लोग रोटी को चोची नहीं बोलते, तुम लोगों को पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो फजूल लोग, फजूल जगह, फजूल लाइक फील्ड जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जिस चीज़ से आप बिलोंग नहीं करते, तो खुद को रियलिटी चेक दो यार। तुम लोगों की लाइफ बहुत बेटर होने वाली है टोरस वालों, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। अदरवाइज जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम है। फाइनेंस की जहाँ तक बात की जा रही है, बूस्ट होंगे। अब अक्सर लोग मुझे कमेंट में कहते हैं मेरा तो फाइनेंस बूस्ट नहीं हो रहा भाई, हमें तो जॉब भी नहीं मिल रही, या हम तो काम कर रहे हैं सैलरी नहीं बढ़ रही। भाई मेहनत करो, एक से ज़्यादा जॉब कर सकते हो। इस वक्त आप लोगों की एनर्जी वो है, स्ट्रेंथ का कार्ड शो हो रहा है भाई, पावर आ रही है, ग्राउंडेड हो रहे हो तुम लोग। तो इस चीज़ को फॉलो करो। आप लोगों का पे स्केल भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जॉब्स में कोलीग्स के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करो, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। बॉस के साथ भी स्पेशली बना के रखो, थोड़े से डिप्लोमेटिक हो जाओ, उसमें कोई गलती नहीं है। स्टूडेंट, अरे स्टूडेंट्स को मैं कैसे भूल गया। स्टूडेंट्स की बात कर ली जाए तो आप लोगों को सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो चीज़ आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा ईगो लेकर आएगा। ईगो से परहेज करना है और सुबह शाम 2 गोलियां खानी है आपने नॉर्मल रहने के लिए। गलत वाली गोलियां ना समझ लेना, लेकिन टॉरस वालों मेरी बात सुनो। देखो, जब हमारे ग्रेड्स किसी से अच्छे आते हैं ना, या जब हम किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी या अब्रॉड चले जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो थोड़ा सा यार ठीक है नखरा आ जाता है, विच इज़ क्वाइट फेयर। बट कोशिश करें अपने अंदर लाइक वो जो एक हम्बल इंसान होता है अंदर का, उसको भूलना मत टॉरस वालों, क्योंकि आप लोग होते हो, आप लोग काफ़ी ज़्यादा झुके हुए होते हो, और झुके हुए ही पेड़ को फल लगता है। तो अपना असल, अपनी हकीकत कभी मत भूलना। ये स्टूडेंट वालों को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को काफ़ी सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, और जिनको नहीं मिल रही है, जो फेल हो गए हैं, जो फेल होने वाले हैं, बेटा तुम लोगों ने तैयारी नहीं की और तुम लोग पढ़े नहीं। अदरवाइज वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहो, स्टडी के से रिलेटेड स्टडी वीज़ा बहुत आराम से मिलेगा, इन 10 से 11 दिनों में कर सकते हो। अब बात कर लीजिए जेनेरिकली, कुछ टूरिस्ट वाले बाहर के मुल्कों में जाना चाहते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोग कर सकते हैं। सदका देने के बाद आप लोग मुझसे भी रब्ता कर सकते हो, राइट डे, राइट वीक, राइट टाइम मुझसे कैलकुलेट करवा के उस दिन जाके अप्लाई कर सकते हो, और इंशाल्लाह आप लोगों का वीज़ा लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रैवलिंग करना चाहो करो, लेकिन एहतियात से और सदका दे के कंट्री टू कंट्री, सिटी टू सिटी ट्रैवलिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने टॉरस वाले हैं समझ गए। मोहब्बत की बात कर लीजिए, मोहब्बत में बहुत ज़िद नज़र आ रही है तुम लोगों की, या आप लोग किसी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, या बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हो अपने पार्टनर को लेके, विच इज़ गुड, होना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन याद रखना, ज़रूरत से ज़्यादा पोजेसिवनेस आप लोगों को एंगर इशू कर सकती है, जिस वजह से मामला बनते बनते बिगड़ सकते हैं। ये बात मैं मैरिड टॉरस वालों के लिए भी कर रहा हूँ, और ऐसे टॉरस वालों के लिए भी कर रहा हूँ जो किसी ना किसी किस्म के लव रिलेशनशिप में हैं। बाकी ज़्यादातर टॉरस वाले प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, रोमांटिक इतना सोच नहीं रहे, फिर भी रोमांटिक हुए हुए हैं। शादी का टाइम, शादी करना चाहते हो इस मंथ में, इस आखिरी वीक में कर सकते हो, आप लोगों के लिए पॉजिटिव टाइम है। मैं ज़रा जुल्फें भी देख लूँ सही है कि नहीं मेरी। अच्छा ओके, सही है। तो खैर बैक टू द पॉइंट। तो टॉरस वालों, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को जेहन में रखना बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ परेशान नहीं होना। मैं आप लोगों के लिए भी अलग से लव रीडिंग बनाने वाला हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरे क्लाइंट्स, मेरे सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स
मेरे प्यार करने वाले, चाहने वाले, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, जहाँ पर भी हूँ, लेकिन आप लोगों की वजह से हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करते रहें और आप लोगों के लिए अलग से लव रीडिंग्स बहुत जल्दी आने वाली हैं। दिस इज इट। ये थी टॉरस की रीडिंग अक्टूबर लास्ट वीक की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो है अजीमुशान शहंशाह बाहुबली है। क्या बात है, जेमिनाइज। जेमिनाइज आ गए हैं भाई, 30 मार खान। जेमिनाइज वालों, बात जो भी है, तुम लोग होते बड़े डीप हो, तुम लोगों को समझ पाना बड़ा मुश्किल काम है। तुम लोग कब क्या चालाकी कर रहे हो, मतलब कि दुनिया के बेहतरीन डिप्लोमेटिक लोग जेमिनाइज हैं भाई। ऐसा नहीं कि खाली डिप्लोमेटिक एक्टर्स, कई बड़े बड़े मशहूर। लेकिन हम यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे कि मशहूर जेमिनाइज कौन है। बैक टू द पॉइंट, ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना। जेमिनाइज वालों, थोड़ा सा देख के चलो बेटा, आगे गड्ढा आ रहा है, बच के रहने का। दुश्मन दोस्तियां करना चाह रहे हैं, उस तरफ से भी बचना है। कामयाबी के बड़े दोस्त होते हैं, याद रखना जेमिनाइज वालों। कामयाबी के बहुत दोस्त होते हैं। तुम्हें स्पेशली इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आज तुम्हारे कान खींच रहा हूँ। मैंने कभी तुम्हारे कान नहीं खींचे, प्लीज़ आज मुझे खींचने देना। लेकिन खैर, शफलिंग कर लेते हैं। क्या है जेमिनाई वालों के लिए 21 से लेके 31 अक्टूबर 2023 क्या लेकर आ रहा है जेमिनाई वालों के लिए। व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन, ओवरऑल सिचुएशन, करंट एनर्जी एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनाई। क्या है जेमिनाई वालों तुम लोगों के लिए ये अक्टूबर का लास्ट वीक क्या देकर जा रहा है तुम्हें, कैसे ड्राइव करना चाहिए आखिर खुद को। लेट मी सी, नाइट ऑफ सोर्ड्स। मैं कह रहा हूँ ना, मार्केट में डिमांड बहुत है और कामयाबी के बहुत दोस्त होते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, शादियां करने की भी सोच रहे हो, अरे भाई रुक जाओ, शादियों पे शादियां क्या करना चाह रहे हो जेमिनाइज वालों। नाइट ऑफ कप्स। अब देखो, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल में द वर्ल्ड। ये कार्ड अगर मैं वैसे दिखाऊंगा कुछ प्लेटफॉर्म्स पे तो वायलेशंस आ जाती हैं, इसलिए। लेकिन द वर्ल्ड, ट्रैवलिंग है तुम्हारी लोगों की किस्मत में, तुम लोग सफ़र करने वाले हो। लेकिन बैक टू द पॉइंट, पैटर्न पे आते हैं जेमिनाइज वालों। हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद तुम लोग रातों को जाग बहुत रहे हो। इंसोमिया की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। कई जेमिनाई वाले बड़ी मेहनत कर रहे हैं भाई, पैसा कमाने में बहुत लगे हुए हो माशाल्लाह। खुदा नज़र बद से बचाए, लेकिन ईवल लगती हुई नज़र आ रही है, बड़ी ख़तरनाक किस्म की तुम लोगों को। तो जेमिनाइज वालों, उस चीज़ से एहतियात करो। याद रखना, अगर कोई बीमारी आती है तो वो बुरी नज़र की वजह से होगी, अदरवाइज तुम लोगों की हेल्थ का परसेंटेज और तुम्हारी अपनी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। तुम लोगों का बॉडी दोबारा से शेप में आ रहा है। कुछ लोगों ने जिम ज्वाइन कर लिया, नहीं किया तो अभी जाके करो। बॉडी में वाइटामिन की थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। इम्यून सिस्टम तो बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई है, या लाइक ख़राब हो रही है स्किन। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है जेमिनाइज वालों, स्पेशली ख़वातीन, क्योंकि आप लोग ज़्यादा ट्रीटमेंट देते हैं खुद को। अच्छी बात है, देना चाहिए, वीआईपी ट्रीटमेंट देना चाहिए। मैं साथ हूँ ख़वातीन के। अच्छा खैर, बैक टू द पॉइंट। अब बात कर लीजिए स्टडी और एजुकेशन की। तो भाईजान 65% पे स्टडी जा रही है। जितने भी जेमिनाइज वाले हैं, डिग्रीज मिल जाएंगी। जिनके पेपर्स हुए हैं, एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, पास हो जाएंगे, तो परेशान नहीं होना। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहो, इन 10 से 11 दिनों में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। भले स्टूडेंट हो, स्टडी वीज़ा हो या विजिट वीज़ा या वर्क परमिट वीज़ा, आप लोगों के ट्रैवलिंग के रास्ते खुले हैं। और जानते हो ये कितनी बार खुले हैं? ये ज़िंदगी में पहली बार खुले हैं जेमिनाइज वालों तुम लोगों पर। अब जो लोग 30 प्लस हैं ना, या 25 प्लस हैं, या इनफैक्ट 20 प्लस हैं, उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी। फर्स्ट टाइम तुम लोगों पे ट्रैवलिंग के रास्ते खुल चुके हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क में जाना चाहो जा सकते हो। और अभी तो पैसे भी आ रहे हैं भाई, छाप रहे हो, क्या बात है, विच इज़ गुड। लेकिन कारोबार अभी मत करना, इन 10 से 11 दिनों में प्लान कर सकते हो। आने वाले इस साल के आखिरी 2 महीनों में बिजनेस भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। लेकिन इस वीक में बिल्कुल भी नहीं करनी। नो 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 नो, इस वीक में नहीं करनी जेमिनाइज वालों तुम लोगों ने इन्वेस्टमेंट। जॉब स्विच करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, जॉब स्विच कर सकते हो, एक से ज़्यादा जॉब्स कर सकते हो, पे स्केल बढ़ेगा। आप लोगों की मेहनत पर डिपेंड है। आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हो, विच इज़ गुड। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा नींद का ख्याल रखो। नींद ना पूरी करने की वजह से आप लोगों को स्किन के इश्यूज़ होंगे, स्किन
लाइक वीक हो सकती है। दोबारा हेल्थ पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि डार्क सर्कल्स भी हो सकते हैं। तो जेमिनीज वालों अपनी स्किन का थोड़ा सा ख्याल रख लें। स्टडीज़ वालों को मैं बता चुका हूँ, जो लोग वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, बाहर के मुल्कों में जाके जॉब और बिजनेस करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। किसी के साथ पार्टनरशिप पर बिजनेस मत करना, अपने लाइफ पार्टनर के अलावा, और अगर लाइफ पार्टनर नहीं है तो अपने लवर के अलावा किसी के साथ बिजनेस मत करना, वरना नुकसान होगा और धोखा मिल सकता है। क्लियर हो गया जेमिनीज वालों? दैट इज गुड फॉर यू। अच्छा, बात कर लेते हैं जेमिनीज वालों लव लाइफ की, जिसके लिए ज़्यादा लोग वीडियोस देखते हैं रीडिंग्स की, लेकिन विदाउट एनी काइंड ऑफ जजमेंट लेट मी टेल यू वन थिंग जेमिनी वालों, सिंगल जेमिनी वाले पार्टनर मिल सकता है, ट्राई मार लो भाई, लेकिन ऑप्शन एक से ज़्यादा रखना। किसी से इनकार भी हो सकता है, कोई ये भी कह सकता है कि मुझे नहीं करनी तुम्हारे साथ, तो अपसेट होने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, नेम एंड फेम की गेम ऑन हो रही है भाई। मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो बहुत ज़्यादा लोगों के आप आंखों के सामने चमकते हुए सितारे की तरह उभर रहे हो। मेहनत अगर कर रहे हो तो, मैं उन जेमिनीज की बात नहीं कर रहा जो वेले या वेलियां घर में बैठ के वेलियां खा रहे हैं और सिर्फ बैठ के दीवारों को ही देखी जा रहे हैं रूम में और इमेजिनेशन करी जा रहे हैं। अरे इस बबल को ब्रस्ट करो जेमिनीज वालों, मैंने बोला था आज मैं कान खींचूंगा। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट अ जेमिनी। अपने जेमिनीज के ट्रेड जहन में रखना। जब जब तुम अपने ज़ोडिएक को और अपनी एनर्जी को और अपनी पावर्स को भूलोगे, तब तब धोखे खाओगे लोगों से। लोगों की बातों में नहीं आना, लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई से दूर रहना है आप लोगों ने। पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन का ख्याल रखें, अपनी डिवाइसेस का ख्याल रखें। टूट सकती है, गुम सकती है, या फिर आपके पेपर्स डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं। किसी के साथ लेन देन के मामला आता है, किसी को उधार देना बिल्कुल मत देना, वापस नहीं मिलेगा जेमिनीज वालों। दिस इज इट। बात कर ली जाए अगेन, मोहब्बत पे थे हम। अब जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप चल रहे हैं ना, वो तो बात शादी तक पहुंच रही है भाई। शादी करना चाहते हो जेमिनीज वालों तो मल्टीपल रिलेशन से बाहर आ जाओ, किसी एक साइड के हो जो। ज़्यादातर जेमिनी स्पेशली ऐसे जो सिंगल मतलब वो नहीं कि जो सिंगल है, सिंगल मतलब वो जो कि अभी तक मैरिड नहीं है। आप लोगों को अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, वरना अपना ही गड्ढे में खुद ही गिर जाओगे भाई। इस चीज़ से एहतियात करना। अदरवाइज लकी तो तुम बहुत होते हो, लेकिन इस चीज़ का घमंड कभी नहीं करना और डाउन टू अर्थ रहना। जेमिनीज वालों, एंगर इश्यूज, जुबान से निकले गलत अल्फाज ना सिर्फ आपके पार्टनर और आपके लवर का दिल तोड़ेंगे, बल्कि आपकी फैमिली और आपके सिबलिंग्स का दिल भी टूट सकता है। हालांकि उनके साथ आप लोगों के मामला तो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम ये ख़राब भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने। हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी इमोशनल डील आप लोगों के लिए लेके आए, यू नो, कि आज वो शादी कर लें, आज वो मोहब्बत कर लें, आज वो मेरे को तो सपना के साथ गाना गाना है गार्डन में, तो गा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें जेमिनीज वालों। लेकिन अगर आप लोगों की लाइफ चल रही है कॉम्प्लिकेटेड, अरे भाई जेमिनीज वालों टेंशन नहीं लेनी। लव लाइफ की अलग से वीडियो इसी मंथ में आएगी भाई तुम लोगों की, सब ज़ोडिएक्स की बनाऊंगा। प्रॉपर बात करेंगे एक्स पार्टनर पे, नेक्स्ट पार्टनर पे, करंट पार्टनर पे, पॉसिबल फ्यूचर आने वाले पार्टनर पे। लेकिन उसके लिए फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो यार, तुम लोगों की मेहरबानी। लेकिन जेमिनीज वालों सब कुछ ठीक लग रहा है, और अगर तुम लोगों की लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चल रही है लव लाइफ को लेके, तो ये समझ लो कि तुम लोग बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, क्योंकि तुम लोग उस 7 to 8% जेमिनीज की कैटेगरी में फॉल कर रहे हो जो अभी भी बैलेंस नहीं कर रहे खुद को, जिस वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं। अब आप अपने पार्टनर को क्या कहोगे जब आप खुद भंडे मार रहे होगे? तो भंड मारने से, भंडू मास्टर बनने से बेटर यह है कि थोड़ा सा थम जाओ, अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करो, खुद को पहचानो। मल्टा टैलेंटेड लोग होते हो तुम लोग। मल्टा कह दिया मैंने, मल्टी टैलेंटेड, चलो ऐसे कर लेते हैं, लेकिन फ्लो में हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो जेमिनीज वालों ये चीज़ ध्यान में रखना। अदरवाइज दुनिया आपके कदमों में, और अभी तो सक्सेस की गेम शुरू हुई है। मेहनत करोगे सब कुछ मिलेगा, जो तुम मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, जो तुम देख रहे हो, जिस लेवल पे खुद को देख रहे हो जेमिनीज वालों। और अगर मेहनत नहीं की, ये टाइम गुजार दिया, तो फिर अल्लाह भला करे भाई, तुम लोगों का क्या बनता है। लेकिन खैर ये थी अभी तक की रीडिंग, और 10 से 11 दिनों में क्या हो सकता है भाई, कहानियाँ तो मैं फेंक नहीं सकता। जितना कुछ कार्ड्स में देखा है मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में बताया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कटप्पा के फर्स्ट कज़न कैंसेरियन। अरे वाह, कटप्पा क्यों याद आ गया? वैसे ये फिल्म भी पुरानी हो गई है। खैर बैक टू द पॉइंट, एक्सक्यूज मी गाइस, हम चलते हैं क्रॉस शफलिंग पे। वंस अगेन कैंसेरियन, वन एंड ओनली। कैसे हो कैंसेरियन वालों? हेलो। क्या है कैंसर वालों के लिए 21 से लेकर 31 अक्टूबर 2023? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है ओवरऑल सिचुएशन, और क्या है करंट एनर्जी?
कैंसर वालों के लिए क्या चीज आ रही है? कैंसर वालों, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर? स्पूकी, वियर्ड, स्नीकी, जिप्सी, अननाउन एनर्जी, ऐसी फीलिंग्स आ रही है कैंसर वालों तुम लोगों की रीडिंग से। लेकिन लेट मी सी, देखते हैं क्या गड़बड़ घोटाला कर रहे हो तुम लोग। 4 ऑफ पेंटिकल्स, जिद पकड़ी रखोगे, जिद नहीं छोड़ोगे, जिद से बहुत प्यार है। और कुछ तो कैंसेरियन सो कॉल्ड प्रैक्टिकल लोंडो को पैसों से बहुत प्यार है, विच इज़ गुड। अच्छा खैर, अरे वाह, 7 ऑफ कप्स, अभी भी ऑप्शंस हैं बेटा, अभी भी ऑप्शंस हैं। कैंसर वालों आंखें खोलो, थोड़े अपने डेले खोलो भाई, किधर फंसे हो तुम लोग। नाइट ऑफ वैंड्स, यार तुम लोगों की तो रीडिंग ने मुझे परेशान कर दिया कैंसर वालों। ओवरऑल एनर्जी में द स्टार, ओह वेरी नाइस, क्या बात है। जिद के बावजूद सक्सेस, जिद के बावजूद आप लोगों की जिंदगी अच्छी होगी। अरे वेरी नाइस, मैं तो स्टार प्लस के किसी ड्रामे की तरह एक्टिंग करना शुरू हो गया हूँ। अरे भाई कैंसर वालों सुनो, गेम क्या है। लेकिन इसके साथ साथ प्लीज़ मुझे सुट्टा लगाने दो। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, आई नेवर प्रमोट टबैको, अल्कोहल और समथिंग एल्स। तो प्लीज़ गाइस इससे परहेज क्या करें, ये सेहत के लिए हानिकारक है। बैक टू द पॉइंट। अच्छा खैर, सिनेरियो क्या चल रहा है? हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव हो रही है, लेकिन वजन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, खासतौर पे ख़वातीन का। ख़वातीन जितनी भी मस्तूरात हैं इस वक्त इस वीडियो को देख रही हैं, कैंसर लोग हैं, जितने भी कैंसेरियन, मेरे प्यारे मेरे शहजादे कैंसेरियन वालों, प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। देखिए हेल्थ तो इंप्रूव हो रही है, वजन बढ़ना अच्छी बात होती है, लेकिन बॉडी का आउट ऑफ शेप जाना इट इज़ नॉट अ हेल्दी साइन। उससे कोलेस्ट्रॉल के इशू होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे कैंसेरियंस में, हार्ट के इश्यूज़ और ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोगों को तो यूरिक एसिड के भी इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। तो कैंसर वालों अपनी हेल्थ का सदका दो, लाजमी 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 प्लांट्स को पानी दिया करो। मैं हमेशा, मेरे अक्सर क्लाइंट्स भी जो होते हैं, जो कैंसेरियन, पाइसिस और स्कॉर्पियो होते हैं, उनको मैं ये सदका बताता हूँ। इट इज़ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सदका, एंड ये सिर्फ सदका नहीं, एक रिचुअल है। ये एक बड़े पते की बात दे रहा हूँ तुम्हें कैंसर वालों, यकीन करो। ये पाइसिस और स्कॉर्पियो वालों के लिए भी है। अगर वो ये देख रहे हैं, अपने होते हैं ना क्रॉस वॉचर्स होते हैं, खुद स्कॉर्पियो होते हैं या खुद कोई भी XYZ ज़ोडिएक होते हैं, लेकिन उनका पार्टनर कैंसर होता है, तो वो अपने पार्टनर के बारे में जानने के लिए बेताब होते हैं कि देखते तो हैं कि कैंसर की लाइफ में चल के आ रहा है, कहीं ये हमें धोखा तो नहीं दे रहे। तो बेचारे कैंसर वाले अभी स्टेट में नहीं है कि धोखा दें। जिन्होंने धोखे दिए थे वो आज अपनी लाइफ में किस लेवल पर हैं वो उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। हो सकता है कुछ लोग मुझे यहाँ पर बैठ के सुन रहे हो ऐसे कैंसेरियन वाले, लेकिन खैर बैक टू द पॉइंट। तो अपनी हेल्थ का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। बात की जाए स्टडीज़ की, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत ज़्यादा कैरियर में आप लोगों को वास्ट ऑप्शंस मिलेंगी। चूज़ वाइजली कैंसर वालों, इस वक्त आप लोग जो भी चूज़ करोगे वो फुल एंड फाइनल होगा। मैं किसी पर्सन की बात नहीं कर रहा। हाँ, पर्सन की बात कीजिए तो कुछ गलत नहीं है, कोई लाइफ पार्टनर को चूज़ करने की बात कीजिए तो वो भी गलत नहीं है। बट द थिंग इज़ कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल स्टूडेंट लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की, क्लासेस लगा के किताब खोल के पढ़ने वाले लोगों की। डिस्ट्रैक्ट मत होना, वरना फेल हो सकते हो, रिजल्ट बुरा आ सकता है। अगर एग्ज़ाम दे रहे हो या देने वाले हो, अगर तो दे चुके हो तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अगर अभी देने हैं तो उसमें डिस्ट्रैक्शन होगी, तो खुद को पहले से ही सेव कर लो, ये आप लोगों के लिए अच्छा है। अदरवाइज़ वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए ये अच्छा टाइम नहीं है, भले वो स्टूडेंट वीज़ा हो, भले मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि वर्क परमिट वीज़ा चाह रहे हैं या विजिट वीज़ा चाह रहे हैं। अभी ट्रैवलिंग आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है, तो इन 10 से 11 दिनों में ना तो ट्रैवलिंग का सोचें ना वीज़ा इमिग्रेशन का सोचें। यस, ये बात ज़हन में रखिएगा। बात कर लीजिए कैरियर की, बिजनेस की, जॉब की। जॉब में फाइनली ऐसे काफ़ी कैंसेरियन इस साल जॉबलेस रहे हैं, उनको फाइनली इस हफ्ते, अगर तो आप लोगों ने सीवीज ड्रॉप की हैं, आप लोग कुछ मेहनत कर रहे हो तो आप लोगों को, या अगर आप लोग अपना बिजनेस कर रहे हो उसमें प्रॉफिट होता भी दिखाई दे रहा है। फर्दर मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो भी मत करना, बिल्कुल भी मत करना, अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए। अदरवाइज जॉब्स मिलती हुई नज़र आ रही हैं, भले मनपसंद का आप लोगों को पे स्केल ना मिले, लेकिन जॉब मिल जाएगी। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो वो प्लीज़ जॉब को स्विच मत करें, यही आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। लाइफ में नए नए पार्टनर्स आने की तवक्को है, लव लाइफ की बात कर रहे हैं। जो सिंगल कैंसर वाले हैं इस वीक किसी को प्रपोज मत करें, वरना आप लोगों को नो मिलेगा सुनने को। तो थोड़ा सा याप अपने हॉर्मोन्स को कंट्रोल में रखो कैंसर वालों, लड़के हो या लड़कियां, मैं सबको इक्वली
ट्रीट करता हूँ। लेकिन जो मैरिड कैंसर वाले हैं उनमें से कुछ लोगों की सेपरेशंस हो चुकी हैं, डाइवोर्सेस हो चुकी हैं, उसका कुछ नहीं हो सकता, तो पुराने पार्टनर को ढूंढने का, पुराने पार्टनर की यादों को लेके तकिए पे सर रख के रोने का या सोने का तो फ़ायदा है, लेकिन रोने का फ़ायदा नहीं है। तो ये बात क्लियर है। और दूसरी बात कीजिए, आपकी अक्सर एक्स पार्टनर वापस आके आप लोगों को नॉक नॉक कर सकते हैं आपके दरवाजे पे, लेकिन आप लोगों को उनको टोटली शटअप कॉल देनी है, अटेंशंस नहीं देनी, क्योंकि पहले उन लोगों ने जो आप लोगों को जिस तरीके से ट्रीट किया था, आप उनको ट्रिक और ट्रीट दे सकते हैं हैलोवीन पर, जो कि ऑलरेडी गुजर चुकी है या मे बी आने वाली है, आई डोंट नो। बट द थिंग इज कि नो नो नो, दैट इज़ नॉट इन योर शू एनी मोर। कैंसर वालों इस चीज़ को समझो, ठीक है। अदरवाइज वो कैंसर वाले जो किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, मूव ऑन हो जाओ, ये वर्क नहीं करेगा। हाँ, अगर तो आप लोग टोटल मूव ऑन हो चुके हो, कोई अभी अभी नया पार्टनर मिला है इन्हीं दिनों में, इसी साल में, तो उसके साथ आप वर्कआउट कर सकते हो, सक्सेस मिल सकती है, उसके साथ ये रिलेशनशिप कामयाब हो सकता है, विच इज़ वेरी गुड। तो गाइज ये थी कैंसर वालों की रीडिंग इन 10 से 11 दिनों में, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, समझ रहे हो कैंसर वालों। दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलेंगे हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो एक्सक्यूज मी चौक कर गया मैं, आई एम सॉरी। बैक टू द पॉइंट, जो होते हैं शेर एक बारी फेर वाले नहीं, मैं लियोस की बात कर रहा हूँ। कैसे हो लियो वालो, हेलो, सब ठीक है ना? ओके हो, जिद जिद शिद छोड़ी कि नहीं छोड़ी तुम लोगों ने? किद्दां मैं क्या पाजी, किद्दां की कर रहे हो तुसी? वेयर हैव यू बीन लियो वालों? कहाँ थे तुम लोग, नजर ही नहीं आ रहे यार। इस बार फ्रंट फुट पे आ नहीं रहे, हालांकि बड़ी बड़े सेलिब्रिटी, रातों रात सेलिब्रिटी बने हैं कई लियोस वाले इस साल। पता नहीं तुम लोगों का क्या बनेगा। मैं जिस टाइप के लियोस को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, समझ जाओ, आज तुम लोगों के भी कान खींचने, क्योंकि साल का एंड होने वाला है। तो क्या प्रोग्रेस है भाई तुम्हारी ज़िंदगी में, क्या किया तुम लोगों ने अपने साथ, इसी चीज़ पे बात करेंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर लियो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, इन द एंड ऑफ अक्टूबर एक्चुअली 2023। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है ओवरऑल सिचुएशन, क्या है करंट एनर्जी लियो वालों की, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो। लियो लियो लियो, किसका लियो, किसी को दियो या लियो? आई एम जस्ट किडिंग, दिल पे मत लेना। देखो ना, पेज ऑफ वैंड्स, मैं जो करता हूँ सही है, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, मैं तो गलत हो ही नहीं सकती, आई एम सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ, एक्चुअली आई एम ऑन माई सेल्फ स्टीम, समथिंग लाइक दैट। ओ भाईजान, थोड़ी सी ब्रेक लगानी है, यू नो लियो वालों। तुम लोग ना स्पीड बहुत मार रहे हो, लेकिन स्पीड गलत रोड पे मार रहे हो। तुम्हें अभी हाईवे पे नहीं जाना, तुम्हें भी एक नॉर्मल ट्रैक पे रहना है, जहाँ पर इकोनॉमी स्पीड में गाड़ी चलानी है, खुद की, मतलब कि अपनी ज़िंदगी की। समझे कि नहीं समझे, समझाता हूँ, वरना देखो मुंह गेट की तरफ हो जाएगा, अगले कहेंगे सर ये गेट है, आप यहाँ से जा सकते हैं भाई। मायूसी, सैडनेस, एंड देर इज नो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, एक्चुअली यू नो व्हाट आई मीन लियो वालों। सो बी वेयर व्हाट यू विश फॉर। जजमेंट का कार्ड, अरे वाह, कार्मिक साइकिल, या कोई ज़रूरी अनाउंसमेंट जो कि आप लोगों को सुनने को मिलनी है आने वाले दिनों में। किस चीज़ का वेट कर रहे हो तुम लोग? दिल टूट सकता है, ब्रोकन हार्ट सिचुएशन, 3 ऑफ स्वॉर्ड, माशाल्लाह मुबारक हो लियो वालों, इतनी तरक्की कैसे कर गए हो, आज तुम लोग के भी कान खींचता हूँ। लेकिन बैक टू द पॉइंट, तरीके से, यू नो लाइक डिसिप्लिन। जिस इंसान की ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। मैंने किसी राइटर की बुक में भी देखा था, सॉरी देखा नहीं था, पढ़ा था, और लोगों से भी सुना है और बड़ों से भी सुना है। लेकिन हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखें, हेल्थ इश्यूज़ आप लोगों के अच्छे नहीं जा रहे, यूरिक एसिड के इश्यूज़, हाथ पांवों का सूज जाना, स्वेलिंग होना बॉडी पे, ब्लड्स के क्लाउड्स बनने, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़, हार्ट के इश्यूज़। और प्लीज़ ऐसे लड़के या लड़कियां, देखो तुम टेंशन न लो, मैं सीक्रेट अच्छे रख लेता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी को क्या पता कि मैं किस लियो के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को जेनेरिकली बता रहा हूँ। वो लियोज़ वाले जो ड्रग्स को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, परहेज़ करें, आप लोगों की हेल्थ इश्यूज़ ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेस और पेन की वजह से भी आप लोगों पे मैजिक होता दिखाई दे रहा है। प्लीज़ अपने मैजिक को रिमूव करवाओ, किसी बाबा जी के पास जाके झाड़ पोंछ करवाओ। अदरवाइज आप लोग, लिंक में डिस्क्रिप्शन मौजूद है मुझसे, अगर आप लोग अपनी हिसारबंदी और अपने आप को शील्ड करवाना चाहते हो, मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड लेना चाहते हो, तो मुझसे ले सकते हो लियो वालों, क्योंकि आप लोगों पर मैजिक होता भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों पे। हर, देखो सब वो नहीं होते, मैं ये नहीं कह रहा कि जी हर लियो वाले पे मैजिक हो रहा है, ठीक है, कुछ परसेंटेज ऐसी है, यू नो इट्स राउंड अबाउट 20 to 25%, बहुत ज़्यादा परसेंटेज होती है, भले कि बिलो एवरेज है। लेकिन याद रखो लियो वालों, आप लोगों के काम बुरी नज़र और मैजिक की वजह से बहुत ख़राब हो चुके हैं, और हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो चुके हैं। तो इन चीज़ों से परहेज़ करना है। आई होप आप लोगों को समझ लग गया होगा।
स्टडी और एजुकेशन की तो बिल्कुल बात ना करो, आप लोगों का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है लियो वालों। सिर्फ 20% ऐसे लियो वाले हैं जो इस वक्त स्टडीज़ में कामयाब हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, वो बैलेंस लियो हैं, वो सही में शेर हैं, जिनको इस वक्त सक्सेस मिल रही है, मर्जी की यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा लगवा रहे हैं और वो लग रहा है, और अब्रोड जाके हायर एजुकेशन ले रहे हैं। तो तुम लोग किधर बैठे हो लियो वालों? लूज़र बन के जीना है ज़िंदगी में, या विनर बन के जीना है, या कम से कम सर्वाइवर बन के तो जीना है ना। तो लियो वालों, आप लोग अपनी ज़ोडिएक की पर्सनैलिटी को भूल चुके हो इस साल, और मैं बहुत बुरा फील हुआ है मुझे इस वजह से, क्योंकि लियो वाले आप लोगों को एम्पायर खड़े करने का शौक होता है। लियो वाले बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े जंगजू, बड़े बड़े एम्पायर वाले, लेवल वाले लोग, लैविश लाइफस्टाइल जीने वाले लियोज होते हैं। तो आप लोग अपने आप को क्यों भूल गए हो? किसी के पीछे खुद को क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं डबल मीनिंग बातें कर रहा हूँ, लेकिन समझ जाना मैं कहाँ, किस तरफ और किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो लियो वालों, ये वाले सिनेरियोस चल रहे हैं। वीज़ा इमिग्रेशन ट्रैवलिंग के लिए अच्छा टाइम नहीं है, तो अभी मत लेना। भले स्टूडेंट हो, भले वो बंदे हो जिनको बाहर जाके कारोबार करना है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 33% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी लियो वालों, तुम लोगों को ये बात ज़हन में रखना। जॉब स्विच करने के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं है। पे स्केल अगर बढ़ाना चाह रहे हो तो आप लोग को मजीद मेहनत करनी पड़ेगी। साल के एंड तक आप लोगों का पे स्केल बढ़ जाएगा, लेकिन अभी कोई चांसेस नहीं है। तो मेहनत कर लौंडे, या जितनी भी लौंडियाँ हैं, या जितनी भी लड़कियाँ, खवातीन, मेरी बहनें, मेरी दोस्तें, या जो भी अजीज़ो बकारे भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जितने भी लियो वाले हैं, ये बात ज़हन में रख लें। किसी के साथ पार्टनरशिप में कारोबार करना आप लोगों को धोखा दे सकता है, तो नहीं करना। किसी किस्म के पेपर वर्क और कानूनी उलझन में नहीं पड़ना, वरना आप लोग फंस सकते हो। ज़रूरत से ज़्यादा आप लोगों को प्रोफेसर बनने का कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा मास्टरमाइंड बनने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त सितारे गर्दिश में है, तो थोड़ा सा ब्रेक लगा लो, और अगर बेटर करना चाहते हो तो उसका तरीका मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। लव लाइफ की बात कीजिए तो लव लाइफ के भी लेसन लगे हुए हैं, कॉम्प्लिकेशंस ही कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं। सिंगल लियो वाले ज़्यादा बेचारे अपसेट है। एक ये बड़ी मज़ेदार बात है, अगर सिंगल लियोज वाले मुझे सुन रहे हैं, तुम लोग ज़्यादा परेशान हो यार। तुम लोग शुक्र करो, जो लोग इस वक्त मैरिड या इस वक्त कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है ना, तुम लोग उनसे बेहतर हो। अब मैं उन लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन तुम लोग ब्लेस हो कि अभी फ़िलहाल कोई गला दुबाने वाला या गला दुबाने वाली तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है। तो थोड़ा सा ब्रेक लगा के रखो, ये अच्छा टाइम नहीं किसी के साथ नई पार्टनरशिप शुरू करने का। हाँ, बात कर लीजिए मैरिड लियोज वालों की, तो कपल्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। हार्मोन काफ़ी इम्बैलेंस हो रहे हैं। मैं ख़ासतौर पे ख़वातीन को कहूँगा, वो ख़वातीन जो कंसीव करने का सोच रही हैं या प्लानिंग्स कर रही हैं बेबीज़ का, अभी मत करें, कोई अच्छा टाइम नहीं है। अदरवाइज अच्छा क्या हो रहा है? अच्छा ये हो रहा है कि आप लोग ना कुछ ऐसा कांड ना करो जिसमें से आप लोगों को फंसना पड़े। खामोशी इख्तियार रखना, गुस्से पर काबू रखना, ज़रूरत से ज़्यादा प्लानिंग्स करना, कोई भी नया कारोबार शुरू करना, किसी के साथ डील करना, इस वक्त बिल्कुल हेल्दी नहीं है। आप लोगों को बहुत सिक्योर होकर चलना है, हर कदम फूक फूक कर चलना है, क्योंकि अब लाइफ में गलती का गुंजाइश नहीं है। अपॉर्चुनिटी आएगी लाइफ में, आप लोग किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हो, वो भी आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा। और कुछ लोगों को तो ऐसी अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी कि उनको पता चलेगा, है मेरा पार्टनर ये ऐसे कर रहा है, मेरी दोस्त, मेरा लवर, मेरा स्पाउस, ओ माय गॉड। चीटिंग हो सकती है आप लोगों के साथ लव लाइफ में, लेकिन परेशान नहीं होना। आप लोगों के लिए लव लाइफ से रिलेटेड अलग से इंडिविजुअल वीडियो बनाने वाला हूँ। इतनी तुम्हें मैं सपोर्ट कर रहा हूँ लियो वालों, तो तुम लोग भी मुझे थोड़ा सपोर्ट कर दो, लेकिन खुद के लिए एहतियात करो। किसी गरीब को खाना लाजमी खिला देना इस हफ्ते, ताकि जितनी भी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं वो तुम लोगों के ऊपर मत आए। ट्रैवलिंग वगैरह करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। कहीं भी बाहर अगर आप लोगों को ट्रैवलिंग करनी पड़े, खुद से ड्राइव करना पड़े, तो काइंडली सदका देना, किसी भी गरीब को खाना खिला देना, गरम गरम सालन, रोटी, कुछ भी जो आप हस्बे तौफीक दे सकें। सो वेल, दिस इज इट। ये थी लियो वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ज़्यादा लंबी चलेगी, लेकिन आप लोगों के कान खींचना जरूरी थे। अब चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक की तरफ। मिडल में तो आ गए हम रीडिंग के वन एंड ओनली हमारे दानवीर वर्गो। क्या बात है, दानवीरी है। बीइंग होनेस्ट, मैं तो बहुत हम्बल हूँ। अरे भाई, हम्बल हो तो भी सर्दी आ रही है, कंबल लेके सो जाओ। वर्गोस वालों, आप लोग बहुत ग्राउंडेड होते हो। जब कभी भी हवा में फैसले लोगे, नुकसान होगा, समझ गए हो। बाकी देखते हैं कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। और हमेशा की तरह मेरी रीडिंग में मेरा एक कार्ड गिर गया नीचे गाइस, लेकिन कोई बात नहीं। किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर कुछ वर्गोस वाले किसी जेमिनी, किसी एक्वेरियस या लिब्रा के साथ, किसी एयर साइन के साथ डील करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज वर्गोस वालों के लिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। 21 से लेके 31 अक्टूबर 2023 क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो in the last week of October 2023? What is the possible guideline? What is the important message? And how can you drive yourself
इन आखिरी 10 से 11 दिनों में वर्गोस वालों। लेट मी सी क्या है वर्गोस वालों के लिए, क्या है आखिर वर्गोस वालों के लिए। अरे इतनी मेहनत, मेरी आंखों में आंसू आ गया बंटी बेटा, इतनी मेहनत। बंटी बेटा तुम तो शहर जा रहे थे, समझ रहे हो तुम लोग, शहरी जाना कहीं और ना जाना। एस ऑफ कप्स, यार ये अच्छा कार्ड है वर्गोस वालों। ये देख के ना मुझे तुम लोगों पे प्यार आ गया। क्वीन ऑफ वैंड्स, क्या बात है। लो फिर सुनो बच्चों बाबा जी की रीडिंग्स। स्नैरियो कुछ ऐसा हो रहा है, हेल्थ इश्यूज आप लोगों के बेटर हो रहे हैं। हार्ट इश्यूज के काफ़ी प्रॉब्लम्स वर्गों में आ रहे थे, लेकिन अगर आप लोग सही डाइट लो, जिम वगैरह जाओ, न्यूट्रिशन को फॉलो करो, डॉक्टर की बताई हुई मेडिसिन को एहतियात से इस्तेमाल करें और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही मेडिसिन इस्तेमाल करें, तो आप लोग रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हो। बुरी नज़र नहीं लग रही, मैजिक भी नहीं हो रहा, तो माशाल्लाह आप लोग हो सेफ, विच इज़ वेरी गुड वर्गोस वालों, क्लैपिंग। ठीक है, तो हेल्थ इश्यूज आप लोगों के इंप्रूव हो रहे हैं। वेट थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन आप लोग वर्कआउट करके जॉगिंग करके उसको ओके कर लो कि आई नो यू, आप लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हो वर्गोस वालों। ठीक है, तो ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं है। सिर्फ 3 से 5% वर्गोस वाले ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ख़राब हेल्थ कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा यही कहना है कि आप लोग सदका लाजमी दें वर्गोस वालों। परिंदों को दाना डाल दो, किसी भी भूखे को खाना खिला दो, तो आप लोगों की काफ़ी परेशानियां दूर होंगी। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए बहुत अच्छा वक्त है। स्टूडेंट जो लोग हैं उनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन सक्सेस आप लोगों को मिल सकती है इन आने वाले 10 से 11 दिनों में। ये बात याद रखना जितने भी मेरे पास वर्गोस वाले बैठे हैं इस वक्त। ठीक है गाइस, मेक सेंस। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। कैरियर में भी बहुत ज़्यादा मेहनत और स्ट्रगल करती दिखाई दे रही है, लेकिन अब पैसा आएगा, अब आप लोगों का बूस्ट होगा। अब आप लोग, कई लोग ऐसे हैं जो 3-3 4-4 काम कर रहे हैं। पे स्केल तो वर्गोस वालों तुम लोगों का इस पूरा साल नहीं बढ़ा, क्या इस साल के एंड में बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन अभी इन 10 दिनों में नहीं बढ़ेगा। लेकिन इन 10 दिनों में अपॉर्चुनिटीज आती दिखाई दे रही हैं, मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, इसका फल आपको लाजमी मिलेगा। कुछ ऐसे वर्गोस वाले हैं जो सोच रहे हैं यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग कारोबार भी कर रहे हैं, इस वक्त डिजिटल करेंसी, फॉरेक्स ट्रेडिंग, किसी भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करना, जॉब करना आप लोगों के लिए हेल्दी रहेगा। और दोबारा से अगर स्टूडेंट्स पे आ जाऊँ तो भाई टेंशन ही कोई नहीं है, समझ रहे हो तुम लोग। लेकिन अभी आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। डिस्ट्रैक्ट होगे तो स्टडीज में वो मेरिट, वो ग्रेड्स हासिल नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स लोग इधर उधर ध्यान मत दो, जो तुम छुपके छुट्टे मारते हो ना, जितने भी लौंडे वर्गोस वाले हैं या लड़कियां बैठी हुई हैं, तो थोड़ा सा एहतियात कर लो भाई इस तरह से, या भी सो कॉल्ड लव वाले सिनेरियोज में मत पड़ना। काफ़ी कॉम्प्लिकेशन चल रही हैं। कुछ वर्गोस वालों की तो रिसेंटली डाइवोर्सेस भी हो चुकी हैं, जबकि कुछ नए नए रिलेशनशिप्स में फॉल कर रहे हैं। वर्गोस वालों अगर मल्टीपल रिलेशनशिप्स में हो, ऐसा मत करो, मत करो। यहाँ पर आप लोगों को धोखे भी मिलते दिखाई दे रहे हैं। 10 दिनों में किसी की असल शक्ल आप लोगों को दिखाई देती मिलेगी। कानूनी मामलात में, उलझनों में अगर फंसे हुए हो तो आप लोगों को सक्सेस मिलेगी, आप लोग जीत जाओगे अगर कोई सा भी केस लड़ रहे हो कोर्ट में। इसके अलावा पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन का काफ़ी ख्याल रखो। आप लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी आ चुकी है या आएगी, आने वाले दिनों में कोई प्रपोजल आएगा एक अच्छी जॉब का, एक अच्छी सैलरी का। बात कीजिए लव एंड रिलेशनशिप की, तो अब से मामला आपके पार्टनर के साथ बेटर होते दिखाई दे रहे हैं। ये लव बाउंड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप लोग सिंगल हो तो किसी को भी आप लोग कर सकते हो प्रपोज, आप लोगों को आगे से हाँ मिल सकती है। अगर आप लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो तो इस वक्त खामोश रहो, तेल देखो और तेल की धार देखो वर्गोस वालों। ज़रूरत से ज़्यादा बहस करना आपके पार्टनर के साथ आपके पार्टनर को आपसे दूर कर सकता है, और ये चीज़ आप लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते। तो इमोशनली ब्रेकडाउन हो, इससे अच्छा ये है कि आप लोगों को कुदरत की तरफ से कोई रिवॉर्ड मिले, इमोशनली फुलफिलमेंट मिलती हुई दिखाई दे रही है। चीज़ें ट्रैक पर आ गई, आप लोगों की ज़िंदगी में मेजर लेवल पर शिफ्ट आई थी आप लोगों के अपने बर्थडे मंथ में। आई डोंट नो कितने वर्गोस ने मेरी बात सुनी और अपनी लाइफ को सेटल करने की कोशिश की, अपनी अप्रोच को चेंज किया, और उससे क्या हुआ, लाइफ बेटर होगी। लेकिन यकीन करो लाइफ चेंज होने वाली है वर्गोस वालों। वेल दिस इज इट, ये थी वर्गोस वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं हम अपने कॉफ़ी के कप की तरफ। और वन एंड ओनली लिब्रास, हैप्पी बर्थडे टू यू। जाता जाता मंथ और जाता जाता बर्थडे मंथ आप लोगों को मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। आज भी किसी का बर्थडे होगा तो हैप्पी बर्थडे टू यू लिब्रा वालों। यस, कॉफ़ी पी लें। लिब्रा वाले काफ़ी बैलेंस कर गए हैं, अब उनको पता चल गया कि लिब्रा का मीनिंग क्या होता है, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन तुम लोगों के कान नहीं मैं खींचूंगा, तो परेशान नहीं होना। देखते हैं क्रॉस शफलिंग में क्या है लिब्रा वालों के लिए।
21 अक्टूबर से लेके 31 ऑफ अक्टूबर 2023 व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी एंड व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा। लिब्रा 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 वालों, पोंछल में तो तुम लोग काफ़ी पड़ गए थे, अब एकदम से मेरी पंजाबी जाग गई अंदर की, मेरा देसी इंसान जाग गया और काफ़ी ज़्यादा ना तुम लोग लाइक मिस्ट्री सॉल्व करने वाले शेरलॉक या कोई जासूस टाइप, अरे इस चीज़ को छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं। लिब्रा वालों, अपना और अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अपनी लव लाइफ पे, अपने पार्टनर्स पे ध्यान दो, अपने कारोबार और अपने पैसे पे ध्यान दो। इट्स ऑल अबाउट यू एंड योर लाइफ। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को इन 10 दिनों में ट्राई कैसे करना है। फिर भी देखते हैं क्या है लिब्रा वालों के लिए अक्टूबर के इस आखिरी हफ्ते में, एंड ऑफ अक्टूबर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर लिब्रा। फाइनली लेट मी सी एस ऑफ वांड्स। देखो, सक्सेस मिलती नजर आ रही है यहाँ पर, कुछ लिब्रा वाले किसी फायर साइन के साथ और कुछ अपने सेम एलिमेंट के साथ डील करते हुए नजर आ रहे हैं हमको। द एम्परर, आप लोगों का ये थ्रोन है, कुछ लोग इस थ्रोन पे बैठ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ना, वो कहते हैं ना जी, हर वक्त तैयार रहना कि मैं जंग के लिए तैयार हूँ। इतना कटप्पा बनने की तो जरूरत नहीं है, तुम लोगों को थोड़ा सा ईजी हो जाओ, चिल हो जाओ। 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर कुछ लिब्रास वाले खुद को रिवाइव भी कर रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन में 5 ऑफ कप्स, तो इन अक्टूबर का लास्ट, सर्दियों की आमद, विंटर इज कमिंग गाइज। सो आई थिंक deep down in your heart somewhere you will feel sadness in your life, I don't know, in this month, and of course it's your life, it's my life, वो वाला सिनेरियो हो सकता है। अच्छा, मैंने आवाज़ वैसी निकाली है, लेकिन खैर बैक टू द पॉइंट, अपने पैटर्न पे आ जाते हैं, बिकॉज डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। लिब्रा वालों, हेल्थ इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। कुछ लिब्रास वालों को दांतों में पेन और दांतों से रिलेटेड टीथ प्रॉब्लम्स काफ़ी हो रही थी, वो अब सही होती नज़र आ रही हैं। बुरी नज़र से आप लोग महफूज हो, मैजिक से आप लोग बिल्कुल सिक्योर हो, तो आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। अदरवाइज आप लोग अपना सन मून राइज देख सकते हो, और अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट कर रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। कसान इज़ ऑलवेज फॉर यू, हेयर, देयर एंड एवरीवेयर। हेल्थ इश्यूज आप लोग इंप्रूव हो रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। अदरवाइज स्टमक रिलेटेड इशू फिर भी नज़र आ रहा है, हल्का हल्का पॉपअप होता हुआ नज़र आ रहा है। इन 10-11 दिनों में इम्यून सिस्टम, स्टमक ख़राब हो सकता है, खाना देखकर खाना, हाइजेनिक्स और हाइजीन्स का ख्याल रखना लाजमी है। आप लोग यहाँ पर कुछ लिब्रास वाले बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो के ग्लूटेन फ्री फूड भी का भी कंज्यूम कर रहे हैं, विच इज़ गुड आई मीन। लेकिन एक्सरसाइज और जॉगिंग लाजमी रखें ताकि आप लोगों की हेल्थ रहे अच्छी। स्किन थोड़ी सी आप लोगों को अपनी रफ दिखाई दे सकती है, बालों का हेयर फॉल और नज़र का वीक होना, ये सिनेरियोज होते हुए दिखाई देंगे। तो खुद का सदका लाजमी दो, परिंदों को दाना लाजमी डालो। ट्राई टू फीड द बर्ड्स, you can feed the birds as well। तो ये आप लोगों के एलिमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा सदका है, बहुत अच्छा रिचुअल है और बहुत अच्छी चीज़ है इस यूनिवर्स को सर्व करने के लिए, जो ऊपर वाले ने आप लोगों को इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है। समझ गए? बात कर ली जाए वीज़ा इमिग्रेशन स्टूडेंट वीज़ा की, स्टूडेंट वालों के लिए भाई ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा वाले, वर्क वीज़ा वाले, वर्क परमिट वाले, कोई भी वीज़ा करो। ट्रैवलिंग करने के लिए अच्छा टाइम है, ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। बात कर लीजिए आप लोगों के फाइनेंस की, जॉब की, कैरियर की, तो एक से ज़्यादा जॉब्स कर सकते हो। एनर्जी आ रही है, पैसा बनाते हुए दिखाई दे रही हो, फिर भी खुश नहीं हो, क्या चक्कर है? कुछ लग रहा है, कुछ मिसिंग लग रहा है लिब्रास वालों को। तो मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, जो ओवरऑल एनर्जी में कार्ड था ना 5 ऑफ कप्स, याद रखना, इधर देखो ये 2 कप्स अभी भी स्टैंड कर रहे हैं। अभी भी पॉसिबिलिटी है इमोशनली खुद को बैलेंस करने की या प्रैक्टिकली बैलेंस करने की। तराजू, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, इट्स ऑल अबाउट जस्टिस। तो अपनी लाइफ के साथ जस्टिस करो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग किसी कानूनी मामलात में हो, किसी पेपर वर्क में हो, तो इसमें आप लोगों को सक्सेस मिल सकती है। थोड़ी सी एंजाइटी और स्ट्रेस होता हुआ नजर आएगा इन 10 से 11 दिनों में, लेकिन आप लोग उससे रिकवर हो जाओगे। बात कर लीजिए लव लाइफ की, परेशान नहीं होना। अलग से इंडिविजुअल वीडियो मेरे बहुत सारे प्यारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स ने कहा कि सर हर स्टार की अलग से लव रीडिंग्स का वीडियो बनाई, तो गाइज इस वीडियो से पहले या इस वीडियो के बाद मैं वो लाजमी अपलोड करूंगा, लेकिन फॉलो करते रहना मुझे। और गाइज ताकि हर वीडियो आप लोगों को पहले मिल जाए, बेल आइकन पे प्रेस करने के लिए। देखो मैं बीच बीच में इसलिए बता देता हूँ, रिमाइंडर दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों से रिलेटेड हर स्टार की इंडिविजुअल वीडियो भी आ रही है। लेकिन बैक टू द पॉइंट, सिंगल लिब्रा वाले किसी को अगर आप लोग प्रपोज करना चाहते हो तो मत करना, दिल टूटेगा भी, सिंगल ही रहो और रेडी टू मिंगल रहो। लेकिन अभी इन 10-11 दिनों में मिंगल नहीं करना। एक्स पार्टनर की बात कीजिए तो उनके साथ वर्कआउट हो सकता है, चीज़ें काम कर सकती हैं, लेकिन इट्स टुक सम टाइम। एक्चुअली इट्स टुक अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन इट्स कम अप टू योर एक्स पार्टनर एज वेल।
सो द थिंग इज लिब्रा वालों, तुम लोगों को थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा। यू नो व्हाट आई मीन। जो मैरिड लिब्राज वाले हैं उनकी ज़िंदगी बहुत बोरिंग चल रही है, कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, कुछ लोगों के डाइवोर्सेस तक बात आ रही है। तो देखो, डाइवोर्सेस मत लो, अभी भी सिचुएशन को बेटर किया जा सकता है। और जो है कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स में, उनको चाहिए खामोशी इख्तियार करें। गुस्सा, परहेज और जुबान से निकला एक भी गलत लफ्ज़ या एक एटीट्यूड या एक गेस्चर आपके इस रिलेशनशिप को बर्बाद कर सकता है, या ऑलरेडी बर्बाद कर चुका है, जिस वजह से आप लोग अपसेट नज़र आ रहे हो। लेकिन अपसेट नज़र ना आओ, सितारों से आगे जहान और भी हैं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बाकी हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट मैसेज आने वाले 10 से 11 दिनों में। लिब्रा वालों, तुम लोगों का उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ एक सिप चाय, सॉरी चाय कह रहा हूँ, इट्स अ ब्लैक कॉफ़ी, इट्स एस्प्रेसो एंड आई लव ब्लैक कॉफ़ी, सबको पता है। तो वेल गाइस, दिस इज इट। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली स्कॉर्पियो। लेट्स सी गाइस, क्या है स्कॉर्पियो वालों की जिंदगी में आने वाले 10 से 11 दिनों में। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द लास्ट week of October 2023, from the 21st of October to 31st of October 2023 as well। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है करंट एनर्जी, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन स्कॉर्पियो वालों। लेकिन बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है तुम लोगों की। फिर से कोई लोगों की सक्सेस को देखने से बेटर ये है अपने काम पर और अपने टैलेंट पर वर्क करो, कामयाब रहोगे स्कॉर्पियो वालों, कामयाब रहोगे। समझ रहे, नहीं समझ रहे, बताता हूँ, शफलिंग करें। तो देखते हैं गाइस, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज स्कॉर्पियो वालों के लिए। अरे भाई, मजाक कर रहा था, सीरियस वालों, दिल पे नहीं लेनी किसी बात को, ओके। लेकिन मैं आई एम वेरी ब्लंट एक्चुअली स्कॉर्पियो, यू नो, एंड आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो। क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए आखिरी 10 से 11 दिनों में। ओके, लेट मी सी। बातों पे आते हैं, बिना वक्त ज़ाया किए देखते हैं, काट पुल करते हैं। अरे वाह, पेज ऑफ कप्स, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो मुतमईन हूँ, इमोशनली काफ़ी फुलफिल होते हुए नज़र आ रहे हो। फाइनली तुम लोग भी इमोशनली फुलफिल हो रहे हो। 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर एनर्जी की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आ रही है तुम लोगों के चार्ट में। दानवीरी लाजमी करो, दानवीरी नहीं कर रही, इस वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा जी, कोई एक्स पार्टनर आ रहा है वापस ज़िंदगी में, बात हो चुकी। ओवरऑल एनर्जी में 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखो ना, एक जगह है 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक जगह है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। ये जो कोई आ रहा है और जा रहा है, ये जो आने जाने के सिलसिले है ना, इस पे थोड़ा सा थमो, थोड़ा जा कट जाओ। पंजाबी में बोलते हैं कि थोड़ा कट जा मेरा भरा, या थोड़ा जा कट जा मेरे वीरे, ठीक है। यू हैव टू स्लो डाउन स्कॉर्पियो, यू नो। नहीं आ रही समझ, चलो अपने पैटर्न से समझाते हैं। देखो गेम क्या चल रही है स्कॉर्पियो वालों, आप लोगों की हेल्थ चल रही है 50-50। एक भी गलत गेम, बाहर के रेस्टोरेंट्स और बाहर के खाने खाने से आप लोगों के इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हॉस्पिटल तक जा सकते हो, खुद का सदका लाजमी दे दो। लेकिन आप लोग लकी हो कि आप लोग कम से कम मैजिक से सेफ हो, लेकिन फिर भी ईवल आई लगती नज़र आ रही है। लोग आपकी सक्सेस से जल रहे हैं, आपके पीछे गॉसिप भी हो रहा है। लेकिन हेल्थ पे आ जाए ज़रा दोबारा। इम्यून सिस्टम का ख्याल रखो। वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से आप लोगों को स्किन इश्यूज हो सकते हैं, दांतों का प्रॉब्लम निकल सकता है और आईसाइट वीक हो सकती है। गॉट इट। स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट, अगर आप लोग स्टूडेंट वीज़ा की बेस पर बाहर जाके स्टडीज़ लेने का सोच रहे हो, कर सकते हो, लेकिन अभी इन 10 दिनों में नहीं। ट्रैवलिंग वगैरह से परहेज करो, कोई चोट लग सकती है, कोई छोटे मोटे लेवल पर एक्सीडेंट हो सकता है, तो सदका लाजमी दो प्लीज़। जाकर किसी भी जानवर को दूध वगैरह, पानी वगैरह लाजमी डाल दो। किसी भी 4 पैरों वाले जानवर को, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका और एक रिचुअल है और बहुत डिफरेंट है। ये जो मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये आप लोगों की आने वाली लाइफ में आप लोगों को काम देंगी, आप लोगों से बुरी नज़र हट सकती है, आप लोग बच सकते हो किसी भी बड़े नुकसान से, फाइनेंशियली नुकसान से, जानी नुकसान से। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखो, क्योंकि इन 10 से 11 दिनों में ऐसी बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स होने वाली हैं, चीज़ें आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं, जिस वजह से ये सिनेरियोज आ रहे हैं। बात कर लीजिए आप लोगों की बिजनेस की, तो बिजनेस बिल्कुल मत करना इन 10 से 11 दिनों में। स्कॉर्पियो वालों, हेल्दी नहीं है, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो मत करो। 10% करूँ, 20% पर करूँ, अरे भाई 0% भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। खामोशी इख्तियार रखें, अपने दोस्तों के साथ और अपने कोलीग्स के साथ बना कर रखें। किसी को भी मैनिपुलेट करना होगा तो पॉजिटिव वे में करना, अदरवाइज बैकफायर करेंगी चीज़ें। इस वक्त कोई भी आप लोग हीरोगिरी करोगे ना, तो आप लोगों के ऊपर उल्टा पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि स्कॉर्पियो वालों आप लोगों को ध्यान में रखनी ही पड़ेंगी,
ठीक हो गया। अदरवाइज माइग्रेशन करते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन फिलहाल वीज़ा इमिग्रेशन के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं है स्कॉर्पियो वालों आप लोगों की ज़िंदगी में। तो ये बात तो तय है। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम है, जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो। अदरवाइज पे स्केल बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड। खुद का जब भी कारोबार करना, इंडिविजुअल करना, उसी में फ़ायदा होगा आप लोगों को, जितने भी स्कॉर्पियो वाले इस वक्त मुझे देख रहे हैं। चीयर्स, थैंक यू सो मच। बात कर लीजिए लव लाइफ की। स्कॉर्पियो वालों देखो, एक तो मुझे कमेंट सेक्शन में पिछले वीक और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह कमेंट्स आए, लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट एक्चुअली स्कॉर्पियो वालों। एंड यू नो व्हाट स्कॉर्पियो वालों, आने वाले दिनों में लॉर्ड्स ऑफ लव रीडिंग्स का वीडियोस आने वाला है मेरे चैनल और मेरे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। सो स्टे ट्यून स्कॉर्पियो वालों, आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड के लाइक यू नो आपका एक्स पार्टनर क्या सोच रहा है, करंट पार्टनर क्या सोच रहा है, आने वाला फ्यूचर पार्टनर, यू नो इट्स ऑल अबाउट योर लव रीडिंग. So I'm going to do and make some videos on the love readings very soon as well. तो स्कॉर्पियो वालों बात कर ली, अगर आप लोग सिंगल हो तो इस वक्त किसी को प्रपोज करना चाहो मत करना, इनकार हो जाएगा. अगर आप लोग मैरिड हो तो प्लीज अपने रिश्ते को बचा लो, ये बात डाइवोर्स पे आ सकती है. बल्कि कुछ तो स्कॉर्पियो वालों की ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुकी है, या कुछ लोग मल्टीपल पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में फॉल कर रहे हैं, दो शादियां करने की, खासतौर पर मर्द हजरात, इनका मैं कह रहा हूँ प्लीज इस चीज़ से अवॉइड करना. ये चीज़ आप लोगों को बैकफायर करेगी, अभी नहीं लेकिन आने वाले टाइम में. सो प्लीज अपनी कार्मिक साइकिल को जनरेट मत करो स्कॉर्पियो वालों. मैं बार बार आप लोगों को ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं है. अब वो स्कॉर्पियो वाले जो ना तो मल्टीपल पार्टनरशिप में फॉल कर रहे हैं, ना ही दो शादियां करके बैठे हैं, सिर्फ सिंपल बेचारे एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, तो ये बात याद रखना कोई तीसरी पार्टी, देयर इज सम काइंड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि आप लोगों के रिश्ते को इस वक्त बिगाड़ रही है, बिगाड़ चुकी है या बिगाड़ने की कगार पे आ चुकी है. समझ तो तुम गई होगी कि बहुत कम ऐसे स्कॉर्पियो वाले हैं, लेकिन ये बहुत ख़ास हैं क्योंकि आप लोगों की हर चीज़ आप लोगों के इमोशंस के साथ कनेक्ट कर रही होती है स्कॉर्पियो वालों. रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चलेंगे, हेल्थ नीचे जाएगी, हेल्थ नीचे जाएगा, काम नहीं कर पाओगे तो फाइनेंस नीचे जाएंगे. तो इस चीज़ का ख्याल रखना स्कॉर्पियो वालों. वेल दिस इज इट, ये था. और 10 से 11 दिनों में क्या हो सकता है, आने वाली वीडियोस में काफ़ी चीज़ें और भी बताऊंगा आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड. लेकिन अभी इन 10-11 दिनों में यही कुछ था जो कि इंपॉर्टेंट मैसेज था, आप लोगों को दे चुका हूँ. तो ये थी स्कॉर्पियो वालों की रीडिंग एंड ऑफ अक्टूबर. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी. और गाइस इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है, क्या बात है, शहजादे सैजिटेरियस. इस साल तो भाई गेम ही हो रहा है, इस साल तो कहानी हो रहा है. सुनाओ फिर क्या चल रहा है, अच्छा चल रही है हाँ सैजिटेरियस वालों. All good. Let me see what is the important message for the zodiac sign Sagittarius in the month of October, last week of October 2023. What is the possible guideline, overall situation, current energy? चल क्या रहा है Sagittarius वालों तुम लोगों की जिंदगी में, भाई मेरे बहनों. क्या है आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज एंड ऑफ अक्टूबर में. लेट मी सी गाइस, लेट मी सी क्या है Sagittarius वालों के लिए. काफ़ी खामोश एनर्जी है, लेकिन I really love that actually, you know, I really love that. There is something new is coming on your way, Sagittarius actually. Lovers, look, romantic और erotic बहुत हुए हुए हो तुम लोग Sagittarius. You will feel so loved and erotic and you know like कुछ अलग ही चल रहा है यहाँ पर. कुछ Sagittarius वाले किसी Gemini के साथ डील करते हुए नजर आ रहे हैं, या किसी एयर साइन के साथ डील करते नजर आ रहे हैं, which is good. 2 of Cups, यार क्या बात है, इतनी मोहब्बतें, इतनी चाहतें, इमोशनली इवॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर. कुछ लोग अपने कारोबार, अपने बिजनेस, अपने जॉब, या कुछ लोग अपने पार्टनर्स, लवर्स, या अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, विच इज ऑल्सो गुड. द हाई प्रीस्टेस, दिल में बड़े सवाल हैं चल रहे हैं. क्या चल रहा है Sagittarius वालों, टू बी ऑनेस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना लाजमी. दिल में चल बहुत कुछ रहा है तुम लोगों के. ओवरऑल एनर्जी में नाइट ऑफ सोर्ट्स, अगेन एयर एनर्जी की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आप लोगों की ज़िंदगी में. लेकिन बैक टू द पॉइंट, हमेशा कासान के पैटर्न की तरह ही चलेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि इन 10 से 11 दिनों में क्या होने वाला है. हेल्थ इश्यूज इंप्रूव होंगे, लेकिन हार्मोन्स अभी भी इम्बैलेंस है. खासतौर पर कुछ प्रेग्नेंट खवातीन की ये टाइम कंसीव करने के लिए अच्छा नहीं है, तो हेल्थ इश्यूज़ पर ध्यान दो Sagittarius वालों. वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बॉडी आउट ऑफ शेप जा रही है, मसल्स में स्ट्रेस हो सकता है, सर में बहुत ज़्यादा माइग्रेन के इशू नज़र आ रहे हैं, नज़र कमज़ोर होती नज़र आ रही है, और दांतों का इशू आप लोगों के साथ भी हो रहा है. टीथ इश्यूज़ भी पॉप अप हो रहे हैं आप लोगों की ज़िंदगी में. तो हेल्थ का प्लीज़ आप लोग ख्याल रखो. सदका देना है तो किसी भी गरीब को दूध दे सकते हो, आटा दे सकते, दूध कुछ और ना समझ लेना भाई,
गाय का दूध, बकरी का दूध, ठीक है। आई एम जस्ट किडिंग यार, मेरी बातों को मजाक के लेना, सीरियस ना लेना। सेक्रेटेरियस वालों देखो थोड़ी सी इंटरटेनिंग जरूरी होती है, ठीक है, गेट किया मेरे पॉइंट को। तो हेल्थ का ख्याल रखो, सदके वगैरह लाजमी निकालो, ये मौत को भी डाल देता है भाई, ट्रस्ट मी। इट्स ऑल अबाउट योर बिलीफ सिस्टम सेक्रेटेरियस वालों। अगर बिलीफ है ना, जो इंसान कहता है ना मैं बिलीवर नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ पे यकीन नहीं करता, वो भी किसी चीज़ पे यकीन करता है, वो इस चीज़ पे यकीन करता है कि वो यकीन ही नहीं करता। तो यकीन के बगैर गुजारा नहीं है। अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज कर लो सेक्रेटेरियस वालों। देयर इज लॉट्स ऑफ कमिंग इन योर वे, जो कि आप लोग अभी नहीं देख रहे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू सेक्रेटेरियस वालों, देयर इज अ बिग चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ एज वेल। कुछ तो है, देयर इज समथिंग एंड इट्स गोना बी चेंज फॉर यू फॉर श्योर। कुछ चेंज होने वाला है सेक्रेटेरियस वालों। लेकिन बैक टू द पॉइंट, सिनेरियोस क्या हैं? स्टूडेंट लोग सक्सेस की वो कामयाबी देखेंगे जो आप लोगों की सोच है। आप लोग टॉप 3 में आ रहे हैं इस वक्त स्टडी और एजुकेशन के लिहाज से, विच इज़ वेरी गुड। परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग वेट कर रहे हो इम्तिहान का कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, पास होंगे, पास हो जाओगे, विच इज़ गुड। ट्रैवलिंग करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, कहीं पे भी वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, दैट इज़ वेरी गुड एज वेल। कारोबार करना चाहो, नेम एंड फेम की गेम ऑन है बॉस, क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स ट्रेडिंग, डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कहीं पे भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, 45% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस वक्त सबसे ज़्यादा पीक लेवल इस वीक में आप लोगों का बन रहा है। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन किसी लकी ड्रॉ या किसी लॉटरी में हिस्सा मत लेना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जॉब की बात कीजिए, जॉब स्विच कर सकते हो, एक से ज़्यादा जॉब्स कर सकते हो, पे स्केल बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आप लोगों में और लोग आप में एडजस्ट हो रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। और अगर ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा और इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, तो एक बार बटन दबाओ, रिवर्स में जाओ, अप्रोच चेंज करो, अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करो। जो बैलेंस सेक्रेटेरियस वाले नहीं है, सिर्फ वो ही इस वक्त पैसे नहीं छाप रहे, रिलेशनशिप में फॉल करके उसको संभाल नहीं पा रहे, तो प्लीज़ सेक्रेटेरियस वालों परेशान ना हो। अगर तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि लाइफ में ड्राइव कैसे करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझसे आज के आज रब्ता कर सकते हो। अदरवाइज एक चीज़ तो तय है भाई, गेम चेंज हो गई है तुम लोगों की लाइफ में, काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है। लव लाइफ की बात कीजिए तो पहली चीज़ तो ये कि सेक्रेटेरियस वालों में आपके लिए और सब जोडिक्स वालों के लिए अलग से इंडिविजुअल लव रीडिंग्स करने वालों हूँ। एक्स पार्टनर क्या सोच रहे हैं, व्हाट इज़ द करंट फीलिंग ऑफ एक्स पार्टनर, व्हाट इज़ द फीलिंग ऑफ योर करंट लव रिलेशनशिप, XYZ, सब वीडियोस आने वाली हैं, जस्ट स्टे ट्यून्ड। आई एम गोना अपलोड दोज वीडियोज एज वेल। तो परेशान नहीं होने का सेक्रेटेरियस वालों, ठंडा पानी पीने का, लेकिन अभी सर्दी हैं, सो यू डोंट हैव टू ड्रिंक अ कोल्ड वाटर, यू कैन ड्रिंक कॉफ़ी। थैंक यू सो मच गाइस। कॉफ़ी को मैं बहुत प्रमोट करता हूँ, आई जस्ट लव कॉफ़ी। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना चार्ज हो जाता हूँ, लेकिन खैर बैक टू द पॉइंट। जो सिंगल सेक्रेटेरियस वाले हैं, किसी को अप्रोच कर सकते हैं, यस। शादी करना चाहें कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है भाई। इस पूरे साल में सबसे ज़्यादा शादियाँ वैसे सेक्रेटेरियस वालों की हुई हैं, जेमिनाइज वालों की हुई हैं। ये 2-3 स्टार ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा शादियाँ हुई हैं, तो ये चीज़ का ख्याल रखना। आप लोग सोच रहे होंगे मैं बार बार जुल्फ़ें क्यों संवार रहा हूँ। आई जस्ट लव माई सेल्फ एक्चुअली। और जब तक आप लोग खुद से प्यार नहीं ना कर सकते, तब तक आप लोग किसी से प्यार नहीं कर सकते। ये सबके लिए मैसेज भी है, क्रॉस वॉचर्स के लिए भी और सेक्रेटेरियस वालों तुम लोगों के लिए भी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा राज की बात है, तो खुद से प्यार करना सीखो, खुद को तकलीफ और दुख मत पहुंचाओ। पास्ट में रहना आप लोगों को नुकसान दे सकता है, किसी भी कानूनी उलझन में हो तो उससे निकल जाओगे, चीज़ें आप लोगों के हक में बेहतर रहेंगी। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो, शादी कर चुके हो, शादी करने वाले हो, बहुत अच्छा टाइम है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स आने की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं, और कुछ लोगों के अगर हो रहे हैं तो उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ झूठ है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के ज़हन का वहम है। आपका पार्टनर आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहता है, इमोशनली इवॉल्व है, विच इज़ वेरी गुड, लेकिन आप लोगों के ऊपर एक अजीब सी खामोशी तारी रहेगी, जो कि आप लोगों के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि आप लोगों की पर्सनैलिटी चेंज हो रही है। इसी तरीके से चलते रहो सेक्रेटेरियस वालों, कामयाब हो जाओगे। आई वुड से दैट कि ये वाली रीडिंग आप लोगों की अच्छी थी, इस वीक की अच्छी थी। वेल गाइस, दिस इज इट, ये थी सेक्रेटेरियस वालों की रीडिंग एंड आई रियली होप दैट, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा सेक्रेटेरियस वालों को। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है, एक मिनट, कहा था मैं, जो कि है वन एंड ओनली कैप्रिकॉर्न। वाओ, द ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न्स, अर्थ एलिमेंट। हेलो, तुम लोगों का भी बर्थडे आने वाला है, अभी नहीं, अभी तो स्कॉर्पियंस टापेंगे माशाल्लाह, और फिर मुख्तलिफ जोडिक्स टापेंगे, फिर आप आएंगे टापेंगे। टापेंगे पंजाबी का वर्ड है, लेकिन इसका मीनिंग ये होता है जंप करेंगे, ठीक है। इस दुनिया में आएंगे प्यारे प्यारे छोटे छोटे शिशु,
बल्कि शिशुओं को जन्म देंगी कुछ माएँ जो कि स्कॉर्पियंस होंगी। लेकिन अभी स्कॉर्पियंस नहीं आए, तो अभी हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स की। देखते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2023। क्या है 21 से लेकर 31 अक्टूबर में क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, ओवरऑल एनर्जी, करंट सिचुएशन फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न वालों तुम लोगों के लिए? काफ़ी मज़ेदार रीडिंग है, काफ़ी मज़ेदार फीलिंग्स आ रही हैं मुझे, अच्छी और पॉजिटिव वाइब आ रही है, विच इज़ गुड। लेकिन थोड़ी सी कहीं तो गड़बड़ चल रही है। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, परेशानी और स्ट्रेस बहुत ले रहे हो, मत लो कैप्रिकॉर्न वालों। इट्स नॉट गोना वर्क एट ऑल एक्चुअली। डोंट ओवर थिंक कैप्रिकॉर्न, especially in this last week of October. Don't overthink at all. That is not good for you, actually. खैर, back to the point. देखते हैं क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। Okay guys, I'm done. Two of Swords, confused, feeling blindfolded and stuck. आप लोग stuck और फंसा हुआ फील करोगे इन 10 से 11 दिनों में। क्यों? मैंने भी कार्ड शफल करने से पहले आप लोगों को बोल दिया, ओवर थिंकिंग और मिक्स थॉट्स आ रहे हैं, इससे परहेज करो। दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लोग आपको अप्रोच करेंगे, लोग आपको सेव करेंगे, लोग आपसे प्यार करते हैं, लेकिन नाइन ऑफ सॉर्ड्स यार, इतनी एयर साइंस यहाँ पर कुछ कैप्रिकॉर्न वाले एयर साइंस के साथ डील करते नजर आ रहे हैं। या आई वुड से दैट रादर देन के जी किसी आप लिब्रा जैमनाई एक्वेरियस को डील कर रहे हो, आप लोगों के चार्ट में इस वक्त आप लोगों की ऑरा में एयर एनर्जी की बहुत इन्फ्लुएंस है। और एयर एनर्जी क्या करता है ये आप लोगों को पता चलेगा जिन लोगों ने मेरा एक्सटेंडेड रीडिंग देखा हुआ है कि आने वाले 3 मंथ्स में क्या होने वाला है, खुद को ड्राइव कैसे करना है। उसका लिंक तो आज डिस्क्रिप्शन में नहीं है, लेकिन आप लोग जाके मेरी प्रोफाइल पे वो वीडियो देख सकते हो, बहुत हेल्पफुल है। मैं हर वीडियो में उसको मेंशन करता रहूँगा जब तक ये साल नहीं खत्म होगा। तो चलो खैर, तुम लोगों के लिए डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, देख लेना कि शायद वहाँ पे लिंक अवेलेबल हो, अगर नहीं है तो आप देख लेना कि हाउ टू ड्राइव योर सेल्फ इन द लास्ट 3 मंथ्स ऑफ 2023। वेल गाइज, ओवरऑल एनर्जी में हाई प्रीस्टेस, खामोशी इख्तियार रखना, गुस्सा, जुबान से निकला गलत लफ्ज आप लोगों के रिलेशनशिप को, आप लोगों के कारोबार को, आप लोगों की जॉब को ख़राब कर सकता है, तो खामोशी इख्तियार करनी है। काफ़ी कुछ बता गया हूँ, लेकिन बैक टू द पॉइंट, कसान के पैटर्न से चलते हैं। हेल्थ इशूज़ आप लोगों के अच्छे नहीं है, वज़न बहुत जल्दी गिर रहा है। यहाँ पे कुछ शादीशुदा हजरात और ख़ास तौर पे वालिदैन पेरेंट्स में जो कैप्रिकॉर्न हैं, जो लोग 40+ हैं, जो 30+ हैं, जो 50+ हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्थ इश्यूज़ होते नज़र आ रहे हैं। हार्ट से रिलेटेड इशू नज़र आ रहा है, तो आप लोग कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखें, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़, डायबिटीज़ के इश्यूज़। डरा नहीं रहा, तुम्हें हॉस्पिटल का रास्ता नहीं दिखा रहा, तुम्हें हॉस्पिटल जाने से बचाना चाह रहा हूँ कैप्रिकॉर्न वालों। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ के साथ देखो, ज़िंदगी में मामला चलते हैं, लेकिन अगर आप लोग अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो ज़िंदगी आपके साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, और ख़ास तौर पे वक्त तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि वक्त किसी का भी नहीं सोचता, वो गुजरता है और वो गुजर जाता है। इसलिए वक्त एक बेहतरीन टीचर है और एक उस्ताद है। लेकिन मैं यहाँ पर लेक्चर क्यों दे रहा हूँ, बैक टू द रीडिंग। खैर, हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखना है आप लोगों ने स्पेशली। अदरवाइज किसी सिचुएशन को लेके कंफ्यूज हो, आई डोंट नो वो किस चीज़ से रिलेटेड, आप लोग के कारोबार से हो सकती है, फाइनेंस से हो सकती है, अपने अगर आप लोग वालिदैन हैं, आप लोगों के बच्चों से रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है, या आप लोगों की सिंपली लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। तो जहाँ पर भी ये रेजोनेट हो रही है, अपनी स्टोरी में फिट कर लो और चुप करके सुनो। स्टूडेंट वीज़ा इमिग्रेशन की बात हो, अगर लाइक स्टूडेंट वीज़ा की मत करना अप्लाई, अच्छा टाइम नहीं है। और वैसे भी ट्रैवलिंग इस वक्त आप लोगों के लिए हेल्दी नहीं है। सदका वगैरह लाजमी दें। आप लोगों के ऊपर हल्के फुल्के लेवल मैजिक और ईवल आई होती हुई दिखाई दे रही है, तो उसको रिमूव करवाएं, या ईवल आई और मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड ले सकते हैं आप लोग मुझसे। अदरवाइज डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग किसी को दूध, आटा, चीनी, ऐसी चीज़ें लाजमी सदक़े में दें, ताकि आप लोग की परेशानियां दूर हों। कोई हादसा होने वाला हो, कोई नुकसान होने वाला हो, कोई छोटे मोटे लेवल पर आप लोगों को कोई स्क्रैच, कोई लाइक कोई एक्सीडेंट, यू कैन सेव योर सेल्फ इफ़ यू डू चैरिटी एज वेल। ओके, ये चीज़ें में रखनी है। अगर आप लोग सदका देते हो तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो स्टूडेंट लोग जो उनसे हैं, बेटा तुमने जैसे पेपर दिए ना, तुम्हारा वैसे ही रिजल्ट आएगा, इसका कोई तंत्र मंत्र नहीं होता, ये मैं आप लोगों को बता दूं, एक अवेयरनेस की बात है। लेकिन अदरवाइज एक चीज़ तो कंफर्म है कि आप लोगों की स्टडी बूस्ट करेगी इस साल के एंड में। लेकिन इन 10 दिनों में आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो चूज़ वाइजली कैप्रिकॉर्न वालों। डन। बात की जाए फाइनेंस की, फाइनेंस अभी बूस्ट नहीं होंगे, लेकिन रास्ते काफ़ी बन जाएंगे आप लोगों के फाइनेंस को बूस्ट करने वाले, आई वुड से दैट एज वेल। अच्छा, बात कर ली जाए आप लोगों की जॉब की, जॉब स्विच मत करना, कोई अच्छा टाइम नहीं है। वैसे तो आप लोग इतना कुछ खास पैसा नहीं कमा रहे, जो कमा रहे हैं वो बहुत लकी हैं, वो 10% कैप्रिकॉर्न में फॉल करते हैं। लेकिन बाकी के 90% का क्या भाई, मेहनत करो,
इन्वेस्टमेंट करना चाहो 35% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, तो टेंशन लेने की बात नहीं। जॉब स्विच मत करना, बस ये मैं आप लोगों को कहूँगा। बाकी फाइनेंस आता दिखाई दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की भी लाइफ चेंज होने वाली है बहुत जल्दी। 2024 इट्स ए टोटली डिफरेंट ईयर फॉर कैप्रिकॉर्न, लेकिन अभी हम हैं 2023 में, तो इसकी बात करेंगे, ठीक है। लव लाइफ की जहाँ तक बात कीजिए तो एक्स पार्टनर वापस आ सकता है लाइफ में, आप उसके साथ वर्कआउट करना चाहो कर सकते हो। आई मीन आप लोगों को ये मौका मिलेगा कैप्रिकॉर्न वालों। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, परेशान नहीं होना बल्कि खुश हो जाना, क्योंकि आप लोगों के भी कई ऐसे कैप्रिकॉर्न थे जिनकी मैंने कमेंट्स पढ़े थे, वो कह रहे थे कि हमारी अलग से लव रीडिंग्स की वीडियोस अपलोड करिए। तो गाइस वो भी इस वीडियो से पहले या इस वीडियो के बाद अपलोड हो जाएंगी। शॉर्ट्स भी मेरी लाजमी देखा करो, शॉर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होता है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। लॉन्ग वीडियोस में तो होता ही होता है, लेकिन कैप्रिकॉर्न वालों शॉर्ट्स देखा करो अपने, वो आप लोगों के लिए अच्छा है। लव लाइफ की बात अगर मजीद कीजिए, जो मैरिड कपल्स हैं वो फाइनली अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो जाएंगे, लेकिन अभी भी किसी किस्म का स्ट्रेस और एंजाइटी में जाते हुए दिखाई दे रही हो। ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेने से एंजाइटी में जा सकते हो, आप लोगों को फिट्स आ सकते हैं, आप लोगों को खुद को हील करने के लिए डिप्रेशन की मेडिसिन पे जाना पड़ सकता है। तो उसके लिए बचने से आप लोगों को बता दिए कि आप लोगों ने चैरिटी क्या करनी है, आप लोगों ने सदका क्या करना है, इस चीज़ से बचना है। और अगर आप लोगों की लव लाइफ चल रही है कॉम्प्लिकेटेड, तो कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं लड़ना, सिर्फ पार्टनर को जी सर, जी सर, जी मैडम करना है। इससे आप लोगों का रिलेशनशिप बच सकता है अगर ये रिलेशनशिप टूटने की कगार पे। और अगर आप लोग चाहते हो कि वर्कआउट करेगा, क्या हमें वर्कआउट कर एफर्ट देनी चाहिए? यस, द आंसर इज यस। इन 10 से 11 दिनों में एफर्ट दो। चीज़ें भले जोन सा है एकदम से ठीक नहीं होती, टाइम लगता है हर चीज़ को, जख्म एकदम से नहीं बढ़ता, लेकिन चीज़ें बेटर हो सकती हैं, तो ये चीज़ें में रखना। वेल गाइस, दिस इज इट, ये थी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एक्सक्यूज मी। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक की तरफ, जो कि है गाइस इक्वेरियस। अरे शहजादे, इंट्रोवर्ड इक्वेरियस, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ड हो जो बेटा, इस साल आप लोगों के लिए अच्छा टीम बनाना सीख लो। बड़ी बात कहता हूँ, तुम लोगों के भी कान में बहुत खींचता हूँ, लेकिन खैर देखते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन इक्वेरियस। व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर? क्या है 21 से लेके 31 अक्टूबर 2023 में, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, ओवरऑल एनर्जी, करंट सिचुएशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज इन द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2023 फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस? लेट मी सी गाइस, देखते हैं क्या है एक्वेरियस वालों के लिए। यार तुम लोगों की तो रीडिंग करते हुए मैं एनर्जेटिक हो गया हूँ। दिस गुड़िया, ये मेरी कॉफ़ी का कमाल है। चलो दोनों में से किसी एक चीज़ का तो होगा ना इनपुट, जिसका भी है, लेकिन थैंक यू सो मच एक्वेरियस वालों, आप लोग दुनिया में आए, आप लोगों ने बहुत बड़ा आसान किया हम पे, थैंक यू सो मच। क्या बात है एक्वेरियस वालों, सर आप तो सर हैं सर, क्या बात है आपकी। ओके फूल, देयर इज सम काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। आप लोग किसी ना किसी किस्म की नया स्टार्ट लाइफ में, नया इनिशिएटिव लेने का सोच रहे हो या सोचोगे। किसी भी चीज़ के बारे में वेट कर रहे हो तो 3 मंथ्स तक वेट करना पड़ेगा, नहीं तो कम से कम एटलीस्ट 2 मंथ्स तक तो करना पड़ेगा, किसी चीज़ का इंतजार में हो सकता है यहाँ पर कुछ एक्वेरियस वाले किसी लियो, सेक्टेरियस या एरीज वालों को डील कर रहे हो। जस्टिस का कार्ड, अरे वाह, बैलेंस, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। हाँ, 5 ऑफ कप्स, पास्ट की जिंदगी को छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है बेटा। ओवरऑल एनर्जी में जैसा कि मैंने आपको बोला था, फूल, द वेरी फर्स्ट कार्ड ऑफ टैरो कार्ड, सो इट्स लाइक अ न्यू बिगिनिंग्स, फेथ, यकीन, ओ यस मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, विच इज गुड। लेकिन बात कर लें टू द पॉइंट, कसान के पैटर्न के मुताबिक कि क्या होने वाला है आप लोगों की जिंदगी में, तो मैं जरा थोड़ी सी जुल्फें सवार लूँ। हेल्थ इश्यूज आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा बेटर हो रहे हैं, लेकिन ज़रा सी भी कोताही करने से आप लोगों के इम्यून सिस्टम पे फ़र्क पड़ सकता है। नज़र बहुत ज़्यादा वीक होती नज़र आ रही है आप लोगों को, बैकबोन की पेन निकल सकती है, आप लोगों के कॉर्डल स्पाइनल और नेक की पेन निकल सकती है, कोई स्वेयर किस्म का पेन निकल सकता है, बोन इंजरीज के चांसेस हैं। सदका वगैरह लाजमी दो आप लोग यार, हेल्थ का लाजमी ध्यान रखो। लेकिन वेट आप लोगों का मेंटेन होता हुआ नज़र आ रहा है, विच इज़ गुड, यू नो लाइक बॉडी वेट, इट इज़ गुड। लेकिन आउट ऑफ शेप नहीं, तो कोशिश करें कि वर्कआउट ज्वाइन करें, न्यूट्रिशन लाजमी लें। मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक फिटनेस फ्रीक हूँ, तो मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ कि आप लोग हेल्थ करो, जिम शिम जाओ, डोले शोले बनाओ, लाइफ इजी हो जाएगी। बात कर लीजिए स्टूडेंट्स की, यार आप लोग सक्सेस के उस लेवल पर जा रहे हो कि आप लोगों की सोच है, अगर आप लोग पेपर्स दे चुके हो, पास हो जाओगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और ऐसे स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि स्टूडेंट लोग हों या ऐसे लोग हों जो वर्क परमिट पे जाना चाह रहे हैं, बाहर वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बाहर जाके बिजनेस करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के रास्ते एक्वेरियस वालों आप लोगों के लिए खुल चुके हैं, नसीब तेरी खुल जाएगी, नसीब खुलेंगे, कुछ और नहीं मैंने बोला, आप लोग रिपीट करके या पीछे रिवर्स करके देख सकते हैं। अच्छा खैर, बैक टू द पॉइंट, फाइनेंस, जॉब, कैरियर।
बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहो 50% तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो माशाल्लाह इस वीक में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस वेरियस के हैं, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जनरेट हो सकता है। अगर आप लोगों ने किसी किस्म की फॉरेक्स स्टॉक्स या किसी किस्म की डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ से भी फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है, विच इज़ वेरी गुड। किसी के साथ भी बिजनेस पार्टनरशिप करना आप लोगों के लिए हेल्दी होगा। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, ईजी सीन है, कोई मसला नहीं एक्वेरियस वालों। अगर आप लोग खुद का बिजनेस करते हो, इंडिविजुअल चल रहे हो, तो उसके लिए टीम बना लो। अदरवाइज आप लोग जो ड्रीम प्रोजेक्ट सोच रहे हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है या आर्ट्स की फील्ड में है, क्योंकि बहुत सारे एक्वेरियस आर्ट्स की फील्ड में और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे अक्सर मेरे क्लाइंट्स और कुछ एक्वेरियस वाले हैं जो कुछ लोग फिल्म मेकिंग से रिलेटेड हैं या मुख्तलिफ लाइक आर्ट्स से रिलेटेड हैं, इस शोबे से रिलेटेड है, इस फील्ड से रिलेटेड है। ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेस ला सकती है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ला सकती है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप लोगों ने मिस नहीं करना। लेकिन प्लीज़ लोगों के बारे में जानना, उनको स्टॉक करने से बेटर ये है खुद की लाइफ पर ध्यान दें। मैं सारे एक्वेरियस वालों को नहीं कह रहा, ये 2 से 3% ऐसे हैं एक्वेरियस वाले जो कि बैलेंस नहीं है। तो आप लोगों को अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करना पड़ेगा, विच इज़ गुड फॉर यू एक्वेरियस वालों। डन डन डन, समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वेल गाइस, बात कर लीजिए लव लाइफ की। तो पहली चीज़ तो ये गाइस, मुबारक हो, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया। मैं आप लोगों के लिए अब हर मंथ अलग से लव रीडिंग्स की वीडियोस आने वाली हैं, तो परेशान नहीं होना, आने वाली हैं। रिलैक्स गाइस, इजी हो जाना है सिनेरियो। लेकिन अभी का बता दूं, एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं, लाइफ में मूव ऑन हो जो। अगर करंट पार्टनर डिस्टर्ब कर रहा है तब भी मूव ऑन हो जो, शटअप कॉल दो और लाइफ में आगे मूव ऑन हो जो, वरना ये डिप्रेशन और एंजाइटी का बायस बन सकता है जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन योर एक्स पार्टनर और योर करंट पार्टनर एज वेल। अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो अभी डाइवोर्स और सेपरेशन लेने का कोई वो नहीं है। और ऐसी खवातीन इक्वेरियस वाली जो कि कंसीव या बच्चे पैदा करने का सोच रहे हैं, आप लोग कंसीव कर सकते हो। आप लोग के हार्मोन्स बैलेंस हो चुके हैं, विच इज़ वेरी गुड। जैसा कि मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के स्टार्ट में बोल दिया था कि हेल्थ इश्यूज इंप्रूव हो रहे हैं। अदरवाइज अगर आप लोग किसी किस्म के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे मुझे सेपरेशन होती हुई दिखाई दे रही हैं, मूव ऑन होते दिखाई दे रही हो आप या आपका पार्टनर। कोई एक होगा ज़रूर जो इस जंग में हथियार फेंक के जाएगा और ये आप लोगों के लिए अच्छा ही होगा। लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होगी। तो अगर आप लोग कंफ्यूज थे कि आप लोगों के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, तो इट्स अप टू यू। वर्कआउट भी कर सकते हो, इस पर एफर्ट भी ले सकते हो, या अपनी लाइफ में और अपनी फाइनेंशियली और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पे ध्यान दे के अपने पार्टनर को किसी अच्छे मोड पर ला के, ताकि कोई आपसे हर्ट ना हो और ना कोई आपको हर्ट करे और ना कोई आपसे हर्ट हो, तो आप लोग मूव ऑन कर सकते हो। वेल दिस इज इट। ये थी एक्वेरियस वालों की डीप डिटेल रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। इतना ही होता है यार 10-11 दिनों में, वेल गाइस, चलते हैं हम अपने आखिरी ज़ोडिएक की तरफ। वाओ, वन एंड ओनली गाइस, गेस मत कीजिएगा, सबको ही पता है, पाइसेस। प्यारे प्यारे पाइसेस। पाइसेस वालों, हेलो, कैसे हो? मस्तियाँ करनी तुमने नहीं छोड़ी होगी यकीनन। लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी में अगर मस्ती नहीं है, इंटरटेनिंग नहीं है, तो ज़िंदगी बोर हो जाती है। लेकिन अपनी सेमी मिच्योर पर्सनैलिटी को थोड़ा सा मज़ीद मिच्योर कर लो, ताकि लोग आप लोगों को धोखा देना बंद कर दें और आप भी लोगों के साथ माइंड गेम्स खेलना रोक लें। इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू। कुछ चीज़ें ऐसी हैं एक्वेरियस वालों जो इस साल को ख़त्म होने से पहले मैं आप लोगों को सिखा के जाऊँगा। आप लोगों से मैं प्यार करता हूँ क्योंकि आप लोगों का ज़ोडिएक सबसे लास्ट में होता है, तो कुछ लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरा पूरा वीडियोस देखते हैं। देख लें करो गाइस, कोई मसला नहीं पड़ता। अदरवाइज आप लोग अपना अपना स्टार भी देख सकते हो। लेकिन खैर, देखते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस इन द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2023। व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन, व्हाट इज ओवरऑल सिचुएशन। ओ माय गॉड, कार्ड पॉप अप हो रहे हैं। आई जस्ट लव योर एनर्जी पाइसेस। लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू पाइसेस वालों। क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, क्या है आखिर एक पॉसिबल फ्यूचर प्रिडिक्शन आने वाले 10 से 11 दिनों की। लेट मी सी गाइस, क्या है पाइसेस वालों के लिए, व्हाट इज द करंट एनर्जी ऑफ पाइसेस एंड हाउ कैन यू ड्राइव yourself in this last week. Let me see. Oh my god, son, success, there is a success, lots of opportunities coming on your way as well. बहुत सारी opportunities तुम लोगों की लाइफ में आने वाली हैं. The thing is, क्या तुम opportunist हो? Are you an opportunist? Can you achieve that opportunity? So you have to open your eyes. आप लोगों को अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी बेटा, ध्यान देना पड़ेगा, लड़के और लड़कियों दोनों को कह रहा हूँ। Temperance, you have to balance your personality. आप लोगों को अपनी personality को काफ़ी balance करना पड़ेगा. Judgment, there is some kind of karmic relationship, karmic cycle, or maybe there is some kind of announcement. तो यहाँ पर आप लोगों की karma cycle चल सकती है, किसी की karmic cycle चल सकती है, या हमारे जैसे अमाल हैं, हमारी डीड्स जैसी होती हैं, लेकिन आप लोग किसी अनाउंसमेंट का वेट ज़रूर कर रहे हो, किसी चीज़ के होने का इंतज़ार ज़रूर कर रहे हो।
देयर इज समथिंग दैट यू वेटिंग फॉर एक्चुअली पाइसेस। ओवरऑल एनर्जी में 6 ऑफ सोर्स, तो मुझे यहाँ पर आप लोग शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हो। आई थिंक दैट यू आर गोइंग टू माइग्रेट इन सम काइंड ऑफ अदर सिटी और कंट्री एज वेल। तो मुझे लग रहा है आप लोग किसी और कंट्री या सिटी में जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, सफर कर रहे हो, विच इज गुड फॉर यू। लेकिन बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू माई स्टाइल एंड पैटर्न, कसान का स्टाइल, द कसान स्टाइल्स। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, हेल्थ, आप लोगों की सेहत कैसी रहेगी पाइसेस वालों इन आने वाले 10 से 11 दिनों में? बड़ी अच्छी चल रही है। कुछ लोगों का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, यू आर गेनिंग योर वेट। सो अभी क्या होगा, अभी आप लोगों की बॉडी शेप में आना शुरू हो जाएगी। और काफ़ी ज़्यादा पाइसेस ने मेरी बात सुन के जिम ज्वाइन कर लिया था, अच्छी बात है। अदरवाइज घुटनों पे चोट लग सकती है, नी का इशू, ऑर्थराइटिस इशू हो सकता है, आप लोगों को मसल इंजरी हो सकती है, आप लोगों को बोन इंजरीज हो सकती है। खुद का सदका लाजमी दे, ईवल आई लगती हुई बहुत ज़्यादा नजर आ रही है आप लोगों पे। मैजिक शैजिक कोई नहीं है तो ईजी रह जाना, देर इज़ नो मैजिक एट ऑल, बट देर इज़ ईवल आई फॉर श्योर इन दिस लास्ट वीक। लोग आपसे जेलस हो रहे हैं, यू नो, आपके अपने दोस्त, योर ओन फ्रेंड्स, दे आर गेटिंग जेलस विद योर पर्सनैलिटी, विद योर सक्सेस एज वेल। सो यू हैव टू रिमूव दैट नेगेटिव एनर्जीज। आप लोगों को क्लिंस करना पड़ेगा अपना ऑरा, यू हैव टू क्लिंस योर ऑरा। पाइसेस वालों, इस चीज़ को जहन में रखना, ये आप लोगों के लिए हेल्दी रहेगा। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, हेल्थ का ख्याल रखें, हेल्थ इंप्रूव होगी इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं होगा। आई एम गोना ब्लेस यू एनीवे। पाइसेस वालों, बात कर ली जाए स्टूडेंट लोगों की, तो स्टूडेंट वालों 80% स्टडी करो, 20% मज़े करो। ऐसा नहीं हो सकता कि 50% तुम लोग फन कर रहे हो, 50% तुम लोग स्टडी कर रहे हो, तो फिर रिजल्ट भी 50% ही आएंगे या उससे बिलो एवरेज आएंगे। डोंट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ इनटू समथिंग, यू नो, डिस्ट्रैक्ट मत करो खुद को, ज़ाया मत करो। पाइसेस वालों, तुम लोग सक्सेस के उस लेवल पर जा सकते हो जहाँ का लोग सिर्फ ख्वाब सोचते हैं। तो पाइसेस वालों, इस चीज़ को जहन में रखना। ओके, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं है, आप लोग अभी अप्लाई मत करो। अदरवाइज हाँ, कंट्री टू कंट्री, सिटी टू सिटी ट्रैवलिंग करते हुए ऑलरेडी नज़र आ रहे हो, माइग्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हो, अगर करते हुए नज़र भी आ रहे हो, तब भी कोशिश करो सदका लाजमी दो। आटा, चीनी, कोई भी मीठी खीर, कोई स्वीट डिश, यू नो, यू कैन डू अ चैरिटी, यू नो, किसी भी गरीब इंसान को खाना खिला दो, कुछ ऐसा सदका दे दो ताकि आप लोगों की परेशानियां दूर हो जाएं इन 10 से 11 दिनों में, अगर आने वाली हों। ये चीज़ें इनमें रखना। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के फाइनेंस, जॉब, कैरियर और आप लोगों के बिजनेस की। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहो 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरे खुश नसीब जोड़िए को, आप लोगों को प्रॉफिट होगा। जॉब स्विच करना चाह रहे हो तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक से ज़्यादा जॉब करना चाहते हो तो मत करना, वरना डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और पहली जॉब में या पहले कारोबार में भी नुकसान कर लोगे। कंसिस्टेंसी इज की। पाइसेस वालों, डू ओनली वन थिंग इन योर लाइफ, एक ही काम करो, हार्डशिप लो, हार्ड वर्क करो, यूर गोना बी सक्सेस एनीवे। लेकिन ट्राई टू बैलेंस योर पर्सनैलिटी, अपने मिजाज को थोड़ा सा बैलेंस रखो। ज़रूरत से ज़्यादा मजाक, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आप लोगों को डैमेज दे सकता है। लोग आप लोगों के पीछे गॉसिप कर रहे हैं, कोई इल्ज़ाम लग सकता है, तो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रहो इन आखिरी 10 से 11 दिनों में। व्हेन इट्स कम अप टू योर लव लाइफ, सो लेट मी टेल यू वन थिंग पाइसेस वालों, कि बहुत सारी लव रीडिंग्स वीडियोज़ मैं अपलोड करने वाला हूँ इसी आने वाले वीक में, या इस वीडियो के पहले या इस वीडियो के बाद। तो स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच कमेंट सेक्शन में मुझे इस चीज़ के बारे में बताने के लिए। अदरवाइज आप अपने पार्टनर से रिलेटेड या लाइफ में किसी भी चीज़ से रिलेटेड किसी किस्म की अनाउंसमेंट, कोई आंसर सुनने का वेट कर रहे हो, बात हो जाए एक्स पार्टनर की, सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर योर एक्स पार्टनर एट ऑल। मूव ऑन एंड लाइक यू नो, मूव ऑन कर जाओ, लाइफ में नई जिंदगी जियो, नए पार्टनर को तलाश करो। अगर आप लोग सिंगल हो तो इस वक्त आप लोग किसी को भी प्रपोज कर सकते हो, इट इज़ अ गुड टाइम फॉर यू। पाइसेस वालों, ये चीज़ें में रखना। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं। Don't do a separation, don't get a divorce at all. Your hormones are getting balanced somehow, so you can conceive a baby. आप लोगों के हार्मोन्स अच्छे हो रहे हैं पाइसेस वालों। ऐसी कुछ खवातीन जो कि इस वक्त सोच रही हैं कि हमें कंसीव करना चाहिए, क्या ये मंथ लकी है? यस गाइस, जितनी भी मेरी बहनें और खवातीन यहाँ पे बैठी हैं, आप लोग कंसीव कर सकते हो, आप लोगों के हार्मोन्स बेटर हो रहे हैं, विच इज़ गुड। ऐसे पाइसेस वाले जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में पड़े हैं, भाई जो भी हकीकत है ना, जो भी तुम लोगों को पेंट करके दिखाया जा रहा है, वो हकीकत सामने आएगी इन 10 से 11 दिनों में। लेकिन चुप रहना पाइसेस वालों। अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर चीटिंग कर रहा है आपके साथ, डोंट वरी, सामने आएगा। लड़ना नहीं, नो आर्ग्यूमेंट्स, नो नथिंग, जस्ट गो विद द फ्लो पाइसेस वालों, और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। वेल गाइस, दिस इज इट। ये थी पाइसेस की रीडिंग, ओ इनफैक्ट 12 के 12 जोडिएक्स की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ कसान को दें इजाज़त। आने वाले टाइम में बहुत सारी शॉर्ट्स और बहुत ज़्यादा लव रीडिंग्स, और इनफैक्ट इस मंथ के लास्ट में भी मैं लाइव आऊँगा, और एक्सटेंडेड वीडियोस मेरी बिल्कुल मिस मत करना। आप लोगों को मैं साथ साथ पोस्ट करता रहूँगा, शॉर्ट रील्स डालता रहूँगा, ताकि आप लोग मुझसे और मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूँगा। वेल गाइस, इसी के साथ कसान को दें इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव एंड पीस गाइस।